तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 006 में। जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा लास्ट एपिसोड में, अगर नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, जाके इसका पहले पार्ट 2 देख लो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा भाई सदमे में है। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे नहीं पता है, क्योंकि जो टिंग टिंग है ना वो अपने आप को ही बोल रही होती है कि मैं हूँ, मैं अपने आप को ही कॉल कर रही हूँ। अब उसे लग रहा होता है कि वो अपने आप को कॉल कर रही है, लेकिन नहीं, इसकी जो दूसरी दोस्त है अमिंग, जो इसकी बहन है, वो कॉल कर रही होती है। अब यहाँ पे टिंग टिंग अमिंग जो मिन हुई होती है वो भी सदमे में होती है। फिलहाल यहाँ पर ये एनलियर है, जो कि एक लाइव स्ट्रीमर होती है। अब इसी के साथ ना उसके फोन पे उसकी बहन की कॉल होती है, जो कि वो देख के अपने आप को ही कह रही होती है कि मेरी ही कॉल आ रही है। तभी भाई आता है भागता हुआ और इसे पकड़ लेता है। मतलब वो फोन पकड़ रहा होता है, बट होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। अब जैसी वो गिरता है ना, बेचारी टिंग टिंग कह रही होती है, हे क्या क्या कर रहे हो तुम। अब ये थोड़ा गलत समझ रही होती है, बट हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मैं तो बस एक फोन ही तो उठा रही थी। अब जैसी वो चिल्लाकर बोलती है ना, भाई बेचारा सदमे में होता है। वही हम देखते हैं भाई यहाँ पर दोनों लड़कियां देख रही होती कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि सडनली ना भाई तो सदमे में था ही, और वो बहुत तेजी से आया था। तो होता ये है कि इसकी किस हो जाती है, क्योंकि वो बहुत तेज था ना। अब यहाँ पर वो नीचे गिर भी जाता है और उसने उसे किस कर लिया होता है। आई मीन किस हो नहीं जाती, उसने किस किया है, सॉरी माफ करना मुझे। अब यहाँ पर ये दोनों लड़कियां देख के एम्बैरेस फील कर रही होती है, और साथ ही भाई ने क्या किया होता है, फोन छीन लिया होता है। अब ये देखते ही ना भाई ये लड़की भी कह रही होती है, हे मैं तो बस फोन ही उठा रही थी, तुमने मुझे ऐसा क्यों किया। अब ये छेड़ते हुए ऐसे पूछ रही होती है भाई से। फिलहाल हम देखते हैं भाई ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, फोन की तरफ देख रहा होता है और उसने फोन काट दिया होता है। साथ ही इस बंदे ने फोन ना बंद भी कर दिया होता है, क्योंकि स्क्रीन पर ना उसकी फोटो लग रही थी। अब इसी के साथ इसने उस लड़की को भी उठा लिया होता है, टिंग टिंग को, और उठाता हुआ उसे लेके जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है, ऐसा लगता है ना कि ये भी नशे में है, ड्रंक हो चुकी है, ड्रंक। अब इस बंदे ने ये बात बोल के क्लैरिफाई कर दिया होता है, और कह भी रहा होता है कि तो हम लोग जा रहे हैं। अब उसने ये बात बोल दिया होता है, मतलब अब और कोई पार्टी सार्टी नहीं करने वाले हैं, कोई गेम नहीं खेलने वाले। बेचारी मिनी हुई देख के हैरान हो रही होती है। तो वो भी कह रही होती है, अरे मेरे लिए तो रुक जाओ, मैं भी तो आई रही हूँ तुम्हारे साथ में। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है, एनलियर कह रही होती है, अरे मैंने तो बोला ही नहीं ना, अभी तक गेम खत्म हो गया है हमारा, तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे को छोड़ के चले गए। खैर जो भी बोलो, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर मिनहुई कहने लगती है कि देखो मैं बताना भूल गई, जो कचरा है ना उसे उठा लेना है एक बार। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग ना कैब के अंदर होते हैं। अब हमें कैब का भी सीन दिखाया जा रहा होता है। इन लोगों ने कैब बुक कर रखी होती है, जहाँ पर इन लोगों को होटल जहाँ जाना है वहां पे जा रहे होते हैं। फिलहाल भाई तो उस मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही होता है, टिंग टिंग के साथ होता है। और हम देखते हैं जो मिनहुई होती है ना, ड्राइवर वाली सीट पे आगे बैठी हुई होती है फ्रंट पे। मिनहुई पूछ भी रही होती है, क्या टिंग टिंग ठीक है। अब उसने ये क्वेश्चन पूछा तो होता है, तो भाई हमारा कह भी रहा होता है, हाँ वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। तो भाई ना ये बात बोल भी देता है कि वो लिटरली ठीक है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। खैर इसी के साथ में वो कह भी रहा होता है कि यार ये ना ज्यादा वाइन और जो शराब है वो ज्यादा पी नहीं पाती, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ही ना ये ऐसी हरकतें करने लगी। वैसे बॉस बॉस आप तो काफी अच्छा पी लेती हो यार, आपके और इसके बीच में तो बहुत बड़ा वाला गैप है। अब इसी के साथ भाई हमारा तारीफ के दो चार पुल बांध रहा होता है। खैर तभी यहाँ पर जो मिनहुई होती है वो कह भी रही होती है, हाँ वो हैंडल नहीं कर पाती, लेकिन सच में ज्यादा पीने के बाद ये पागल हो जाती है। ये तो इसने तो अपने आप को ये भी बोला कि मैं अपने आप को ही वीडियो कॉल कर रही हूँ। अब ये सुनते हैं ना भाई भी डर जाता है कि उस ये क्या हुआ, पोल पट्टी खुलने वाली है। तो वो भी हाँ में हाँ मिला रहा होता है, ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं टिंग टिंग को होश आता है, और एक जोरदार का हाथ आता है उसके मुंह के ठीक सामने। खैर इसी के साथ वो कह भी रही होती है, पनिशमेंट पनिशमेंट होती है। अब ये टल्ली होती है लिटरली। अब इसकी हरकतें देखकर ना मिनहुई भी हंसने लगती है। खैर भाई बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या इस औरत का। अब इसी के साथ में भाई इसे उल्टी सी होने लगती है, तो जैसे ही उल्टी करती है ना, वैसे ही भाई कह रहा होता है, ये ड्राइवर वो वॉमिटिंग कर रही है, जल्दी गाड़ी साइड में लगा। खैर ये देखते ही ना जो मिनहुई होती है वो भी कह रही होती है, हे सर जी जल्दी गाड़ी साइड में लगाओ यार, वो उल्टी करने वाली है। तो भाई ड्राइवर फटाफट ब्रेक लगाता है, साइड साइड में आई मीन कार साइड में लगाता है। और जैसे ही गाड़ी रुकती है ना, कि तभी भाई हम देखते हैं कि गाड़ी का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है, और ये जो लड़की होती है नीचे गिर जाती है मुंह के बल। दुप, ऐसे लगा होता है जैसे क्या ही बोलूं मैं। फिलहाल हम देखते हैं दोनों जने आते हैं, उसे उठाते हैं और कह रहे होते हैं, ठीक है ना ये, हाँ हाँ ठीक है जल्दी साइड में लेके चलो इसे। अब इसी के साथ बेचारी को साइड में लेके जाता है, और एक मेंढक भी होता है पत्तों के ऊपर, लेकिन उसे क्या पता था कि गंदी गंदी चीजें आने वाली है उसके ऊपर। बेचारा मेंढक भाग जाता है पटाख से। खैर ये सारी चीजें चल रही होती है, जहां पर हम देखते हैं मेनू ही कह रही होती है, क्या वो ठीक है।
तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है ना? अब मीनू ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है किससे? भाई से। तो भाई कह रहा होता है बॉस बॉस आप चिंता मत करो, आप भी ना वाइन की वजह से गीली हो गई हो। अब याद होगा तुम्हें लास्ट वाला सीन, तो ये वाइन के ऊपर ही गिर गई थी। खैर यहाँ पर हम देखते हैं वो बैक साइड से देख रही होती है अपने आप को, तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, कुछ दिख रहा होता है। अब इसी के साथ में वो भाई भी कह रहा होता है आप जाओ जाके सावर ले लो, और मुझे पता है सावर लेने के बाद ये ठीक हो जाएगी, ठीक है। खैर ये सुनते ही ना उसकी बॉस भी कह रही होती है, लेकिन अभी बेचारी डर रही होती है, लेकिन भाई हमारा कह रहा होता है चिंता मत करो, कल का मैटर जो है मुझे पता है हमें डिस्कस करना है, ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दो बाकी का सब। अब भाई जैसी ही बात बोलता है वो मान जाती है और कह रही होती है चलो चलो ठीक है फिर, अगर तुम ऐसा बोल ही रहे हो तो। अब यहाँ पर जो मेनू ही होती है वो मान जाती है और कह रही होती है ठीक है फिर अपना भी ख्याल रखना, तुम भी बहुत ज़्यादा थक गए होगे। खैर भाई हमारा हाँ बोल रहा होता है और वो कह भी रही होती है कल हमें बहुत बड़ी चीज़ें करनी है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पर जो मीनू ही होती है वो कार में आके बैठ जाती है और ड्राइवर को बोल रही होती है कि चलो चलते हैं। खैर तभी कैब वाला भी कह रहा होता है मैडम मैडम सीट बेल्ट लगा लीजिए, सीट बेल्ट। खैर इसी के साथ में ना हम देखते हैं वो उस मिरर में ना मतलब देख रही होती है इन दोनों को कि ये दोनों क्या ही कर रहे हैं। कुछ टाइम देखने के बाद वो कह रही होती है ड्राइवर वाले से, कह रही होती है कि भैया भैया चलो 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 यार हो गया जो भी होना था। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना क्लब का ही सीन दिखाया जाता है, मतलब एक मार्केट का सीन होता है जहाँ पे क्लब क्लब के ठीक सामने मार्केट वाले एरिया में बैठ चुके होते हैं, जहाँ पे बेंच होता है बैठने के लिए। खैर ये दोनों बैठे हुए होते हैं मस्त मस्त एकदम गपशप कर रहे होते हैं, गपशप नहीं, खैर ये जो टिंग टिंग होती है परेशान होती है, तो भाई इसे पानी की बोतल ला के देता है और कह रहा होता है लाओ दो मैं तुम्हारे लिए ओपन कर देता हूँ। और बोलने लगता है, कह रहा होता है कि तुमने तो बोला था कि तुम बहुत बड़ी वाली बोतल भी कैरी कर सकते हो और तुमसे तो अब एक बोतल का ढक्कन नहीं खोला जा रहा, बहुत ही बढ़िया। खैर वो भी सोच रहा होता है एक ढक्कन से ढक्कन नहीं खोला जा रहा, तो टिंग टिंग बोल रही होती है कि हे मैंने वाइन पी लिया है, ठीक है, काफ़ी समय बाद हम लोग मिले थे ना, तो गैदरिंग में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इसलिए मैंने ज़्यादा चढ़ा ली है। अब भाई भी सोच रहा होता है बात तो सही है, जो भी ये बोल रही है लग तो सही रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें ग्रेजुएट हुए, लेकिन फिर भी 3-4 साल तो हो ही गए। और इसे भी ना ये सोच रहा होता है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो भाई कह रहा होता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करना, ठीक है। हाँ थैंक गॉड, लकली मैं लास्ट टाइम बहुत जल्दी रिएक्ट कर लिया था, वरना पता भी नहीं कि क्या हो जाता। अब भाई ना लास्ट मोमेंट का याद कर रहा होता है। तो यहाँ पर टिंग टिंग कह रही होती है इसीलिए तो पिगी मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। अब टिंग टिंग जैसी ही बात बोलती है ना भाई बेचारा सदमे में, कह रहा होता है क्या मतलब छोड़ा नहीं, क्या ये मेरे को छोड़ने की बात कर रही थी क्या। खैर यहाँ पे टिंग टिंग हंसने लगती है, उसे टीस करने लगती है और ये देख कर ना ये बंदा भी हंसने लगता है। सीरियसली कितना बड़ा मूर्ख इंसान है यार ये। खैर छोड़ो जो भी है। और इसी के साथ ये लड़की आती है और ले बेटा इसने दिल पे पत्थर मार दिया मेरे, क्योंकि मैं इसे मूर्ख बोल रहा हूँ और ये लड़की उसे किस कर रही है। अब ऐसी हरकतें होंगी तो मैं ही मूर्ख हूँ। खैर छोड़ो जो भी है, अब ये पब्लिक प्लेस में किस कर रहे होते तो भाई कह भी रहा होता है ए तुम क्या कर रही हो, पब्लिक एरिया है यहाँ पे लोग देख रहे हैं। तो वो लड़की बोल रही होती कि मुझे परवाह नहीं है, ठीक है, मैं तो बस किस करना चाहती थी तुम्हें इस मूवमेंट, ठीक है, भाड़ में जाए लोग, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब उस लड़की ने डायरेक्ट ये बात बोल दिया होता है। तो भाई भी कह रहा होता है ठीक है तुम्हारे मुंह से तो बदबू आ रही है, वैसे भी अमिंग स्मेल आ रही है वाइन की। अब ये सुनते ही ना वो भी कह रही होती है क्यों तुम्हें पसंद नहीं है ये वाली स्मेल। खैर भाई कह रहा होता है नहीं नहीं पसंद है। अब ऑब्वियसली ना बोलेगा तो किस नहीं मिलेगी ना, इसीलिए वो हाँ बोल देता है। कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं डिसलाइक कर रहा हूँ, मतलब ठीक है। खैर इसी के साथ वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। अब यहाँ पर ना भाई ये लोग पता नहीं लड़ते लड़ते ये क्या करने लगे, तभी वो लड़की भी बोल रही होती है पेगी आई लव यू। अब ये बीच में कहाँ से आ गया। खैर ये मोमेंट सुनते ही ना भाई यहाँ पर भाई को कुछ तो हो जाता है, वो सोच रहा होता है इसने किया उसने किया किसने किया, उसे नहीं पता कि कौन है बड़ा कौन है छोटा। तो वो लड़की भी देख रही होती है, भाई कह रहा होता है कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो हम चलते हैं घर, ठीक है। अब वो घर जाने की बात कर रहा होता है बाय वॉक, तो वो लड़की कह रही होती है नहीं यार मैं थक गई हूँ, मुझे पिगी बैग चाहिए, पिगी बैग तुम मुझे उठा के ले चलो। अब ये सुनते ही ना भाई बेचारा करे तो करे क्या, फंस चुका है, क्योंकि ये लड़की छोटी है ऑब्वियसली, तो भाई को बात तो माननी पड़ेगी। बेचारा आगे जाता है बैठ जाता है और कह रहा होता है बैठ जाओ मेरे ऊपर बैठ जाओ। अब ये सुनते ही ना वो भी आते हैं फटाफट भागते हुए और इसकी पिद्दी पे जो भी है पीठ पे जाके चढ़ जाती है, और इसी के साथ भाई हमारा मस्त हीरो की तरह उसे लेके जा रहा होता है घर तक। खैर इसी के साथ में वो लड़की भी कह रही होती है पिगी ये फर्स्ट टाइम है कि तुम मुझे पिगी बैग दे रहे हो। अरे उससे पूछ, बेचारा कितना परेशान है क्योंकि इतनी मोटी ये लड़की खुद है और भाई को उठा उठा के लेके जाना पड़ता है। तो भाई भी कह रहा होता है तो क्या। खैर इसी के साथ ना वो दोबारा किस कर देती है। भाई मतलब ये लोग बात कर रहे थे ना, बात बात में किस कहाँ से आ जाता है बीच में। खैर इसी के साथ वो कह रही होती है ये है टिकट, इस ट्रेन की टिकट, ठीक है ट्रेन चल जा गाड़ी। अब इसी के साथ गाड़ी भागने लगती है इनकी। ये सुनते हैं ना भाई भी कह रहा होता है ठीक है तुम्हारी जो ये गाड़ी है ना अब फुल स्पीड में भागने वाली है, तो टाइटली पकड़ के
पकड़ लो मुझे। अब टाइटली पकड़ने का मतलब भी तुम लोग समझ ही रहे होगे। खैर इसी के साथ वो लड़की भी चिल्ला रही होती है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, नहीं नहीं राइट राइट राइट। बस यही हरकतें चल रही होती है इन लोगों की। यहाँ पे पूरे मार्केट में इन दोनों ने मतलब शोर मचा दिया होता है, जैसे यही एक कपल है। खैर इसी के साथ ये दोनों यहाँ से बहुत तेजी से भागते हैं, जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया हो। कुछ ही टाइम के अंदर भाई ये लोग बहुत आगे जा चुके होते हैं, जहाँ पे भाई हाफने लगता है। खैर मैं भी हाफने लगा वॉइस ओवर करते करते। अब छोड़ो जो भी है, अब इसी के साथ भाई बेचारा बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन भाई की हिम्मत तो देखो। मतलब जी मस्ती कभी नहीं रुकेगी, भाई उसे उतारता ही नहीं है नीचे। वो लड़की कह रही होती है मुझे नीचे उतारो, तो भाई मना कर देता है, कह रहा होता है नहीं इट्स ओके मैं ठीक हूँ, थोड़ा वॉक करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। खैर इसी के साथ वो लड़की भी कह रही होती है स्टूपिड पे कि सुनो जब हम वापस जाएंगे ना तो मैं तुम्हें एक मसाज करूंगी एज अ रिवॉर्ड, मतलब मसाज दूंगी। अब मसाज देते ही ना भाई खुश हो जाता है, कह रहा होता है ओके ओके। खैर इसी के साथ ये दोनों जा ही रहे होते कि तभी भाई इस लड़की में होती है चल पॉकेट के अंदर होता है इसका फ़ोन, तो वो फ़ोन निकालती है और फटाफट कॉल लगा देती है अपनी बड़ी बहन को, मतलब रियल टिंग को। खैर इसी के साथ इसने फटाफट फ़ोन बाहर निकाला होता है और टिंग को कॉल लगा दिया होता है। कॉल लगते ही ना भाई सामने से आवाज़ आ चुकी होती है और उससे पहले भाई कह भी रहा होता है हे क्या कर रही हो तुम, लेकिन तब तक उसने फ़ोन भी उठा लिया होता है। तो जो उसकी रियल बहन होती है ना, यानी कि ट्विन वाली जो दूसरी बड़ी बहन है, वो कह रही होती है हे क्या कर रही हो तुम दोनों। खैर इसी के साथ जैसे ही भाई सामने की तरफ देखता है तो वो भाई ड्रिंक कर रही होती है और जरा उसके कपड़े देखो, मतलब दोनों बहन एक जैसी ही है। खैर इसी के साथ ये लड़की कह रही होती है हेलो सिस्टर हाय, हमें उसने हाय बोला है। खैर इसी के साथ वो लड़की भी कह रही होती है एक मिनट तुमने मेरा फ़ोन क्यों कट किया था बताना जरा। अब ये ना फुल गुस्से में होती है। खैर जैसी देखती है कह रही होती है एक सेकेंड तुम दोनों आखिर क्या कर रहे हो, कहीं तुम दोनों कुछ गंदी गंदी चीज़ें तो नहीं कर रहे थे। अब बेचारी ये बात बोल ही रही होती है कि तभी भाई कुछ बोलता नहीं है। वो क्या उसकी बहन कह रही होती है अरे नहीं नहीं दीदी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, आप गैस करो। खैर ये सुनते ही ना उसकी जो दीदी होती है वो गैस तो नहीं करती, लेकिन हाँ वो समझ जाती कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है, ऑब्वियसली समझ चुकी है वो। तो वो बोल रही होती कि अपने आप को कंट्रोल करो ठीक है, ज़्यादा हरकतें करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही ना वो भी ओके बोल रही होती है। अब इसे भी गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये मेरे बंदे के साथ ऐसे कैसे कर रही है। तो भाई भी कह रहा होता है हे गाइस तुम लोगों के अंदर दिमाग जरा सा भी दिमाग नहीं है, पता भी है हम लोग पकड़ चुके थे। ओह शिट मैं तो भूल ही गई बहन। अब यहाँ पर ना वो बातें शेयर कर रही होती कि एक मिनट तुम बताओ तुम्हारी मीटिंग तय हो गई है ना कल की, तो तुम यहाँ पे आने वाली हो, क्या हुआ उसके बारे में। तो वो भी बताती है कि मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना बताया गया कि एयरपोर्ट मिलना है कल। अब ये सुनते हैं ना भाई कह रहा होता है एक सेकेंड क्या मतलब एयरपोर्ट मिलने वाले हो। ओ अब मैं समझा, ये अब भाई खुश हो जाता है, उसे लिटरली अब पता चलता है। खैर ये लोग पूछ रहे होते हैं क्या समझ में आया है इसे। अब ये दोनों पूछ रहे होते हैं क्या समझ में आया भाई तुम्हें। खैर भाई बताता है, कह रहा होता है कि तुम लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, अब मैं समझा। क्योंकि एक इंसान एक ही टाइम पे प्रेजेंट रहता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे वाले को कैसे पता चलती है, अब मेरे को पता चला है भाई। खैर ये देखते ही ना दोनों जने शर्माने लगते हैं और ब्लश करने लगते हैं। खैर वो लड़की कह रही होती है अरे यार हम लोग फिर भी एक्सपोज हो गए, क्या फ़ायदा। खैर टिंग टिंग ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि क्या फ़ायदा, हम लोग एक ही इंसान है लेकिन फिर भी एक्सपोज तो हो ही गए ना। भाई भी कह रहा होता है और नहीं तो क्या और नहीं तो क्या। खैर इसी के साथ भाई कह भी रहा होता है कि तो तुम लोग ऐसे ऐसे बातें शेयर करते हो, मैं समझ गया, वैसे मेरे अलावा और किसी को तो पता भी नहीं होगा। तभी उसकी बड़ी बहन कह रही होती है कि वैसे भी अगर हम लोग ऐसी हरकतें नहीं करते ना तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग डिस्कवर होते हैं, मतलब हमारे बारे में कभी पता चलता। अब ये सुनते हैं ना भाई यहाँ पर दोनों बहनें भी ना बेचारी पहले शॉक्ड हो रही होती है बहुत गंदे तरीके से। खैर इसी के साथ वो क्या करती है वो डर जाती है और पता है अपना जो फ़ोन होता है ना अपने मतलब सीने के पास लेकर आ जाती है। तो भाई कह रहा होता है कि क्या 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 कर रही है ये। खैर वो सामने की तरफ इमेज ही देख रहा होता है। वो लड़की भी कह रही होती है ऐसे मत बोलो ठीक है। अब ये ना मतलब शर्मा रही होती है, तो उसने उसने अपना फ़ोन जो है ऐसे कर लिया होता है। अब भाई कह रहा होता है ये क्या हो गया इसे। खैर इसी के साथ टिंग टिंग हंसने लगती है और कह रही होती है अरे वाह तुम्हें शायद ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अब इसी के साथ भाई यहाँ पर ना जो टिंग टिंग होती है बड़ी बहन, वो बेचारी कंफ्यूज होती है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर उसकी बहन कह रही होती है कि सुनो मैं बताती हूँ, जो मीनू ही है ना उसने मुझे आज पहली बार बताया कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद है। ये सुनते ही ना जो टिंग टिंग होती है वो भी बेचारी शॉक्ड हो चुकी होती है। मैं बता दूं तुम लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टिंग टिंग नाम एक ही है लेकिन लड़कियां दो हैं, तो मैं बड़ा और छोटा बोलने वाला हूँ। तो फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि एक मिनट, मतलब बड़ी वाली वो कह रही होती है कि फिर तुम लोग इस बारे में बात क्यों करने लगे। खैर भाई कह रहा होता है हम लोग बस जा ही रहे थे कि तभी एनलियर मिल गई और वो हमारे साथ ना ट्रूथ और डेयर वाला गेम खेलने लगी। अब ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर वो जो लड़की होती है टिंग टिंग छोटी वाली वो चिढ़ रही होती है
और कह रही होती है कि साथ में ना ये एक्साइटेड हो गई और ड्रंक हो गई। और उसके बाद इसने अपने आप को मतलब कॉल लगा के कह रही है कि मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। अब यहाँ पर ना वो सारा मैटर बता रहा होता है कि हम लोग एक्सपोज होने वाले थे, तुम लोग को डिस्कवर होने वाले थे, मतलब पता चल जाता। तभी टिंग टिंग छोटी वाली कहती है ये इसी की वजह से पता चलता, मेरी वजह से नहीं। और सारा ब्लेम भाई अपने पिगी पर डाल देती है और कह रही होती है कि प्रॉब्लम पिगी में है ना कि मेरे में। खैर छोड़ो जो भी है। अब यहाँ पर ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं। वो लड़की भी कह रही होती है बड़ी वाली कि यार तुम लोग ऐसे गली में रोड पे ऐसे शोर मत मचाओ भाई। खैर सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ आ रही होती है। और इसी के साथ भाई इनके होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तुम लोग देख के भी दंग रह जाओगे। तो बच्चे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। खैर इसी के साथ भाई यहाँ पर अजीबोगरीब तरह के कपड़े पड़े हुए होते हैं। और जरा इन्हें देखो, लिटरली ऐसे कौन सोता है भाई। खैर छोड़ो जो भी है, भाई तो बिस्तर के अंदर है, लेकिन इस लड़की को देखो जरा। अब भाई फटाफट उसका हाथ हटाता है, कह रहा होता है लोग मेरे को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी। क्या क्या करती रहती है लड़की भी। और उसका पैर भी हटाता है। कह रही इसी के साथ पैर दोनों साइड में लगाता है और उसके ऊपर चादर भी उड़ा देता है। कह रहा होता है तुम लोग देखने वाले हो, नहीं 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 मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई नहीं देखेगा मेरे अलावा। ऐसा वो अपने आप में बड़बड़ा रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके फ़ोन पे मैसेज आता है उसके बॉस का। उसके बॉस ने मैसेज कर रखा होता है 11:11। अब ये पता नहीं क्या भेजा होता है उसके बॉस ने, मतलब रेडी करने का एक इशारा होता है। तो भाई फटाफट रेडी हो जाता है। उससे पहले वो देख रहा होता है आसपास भाई इतने सारे अजीब गरीब कपड़े पड़े हुए होते हैं। तो सारे कपड़े उठाता है, तह लगाता है और मतलब एक प्यारा सा हस्बैंड बन के दिखा रहा होता है, जिससे लड़कियां ना जेलस होने वाली हैं। खैर कुछ ही टाइम के अंदर भाई ने ड्रेसअप कर लिया होता है और भाई रेडी भी हो जाता है। मतलब तुम खुद ही देखो भाई, सीरियसली क्या ही लुक आ रहा होता है इस बंदे का। कुछ ही टाइम के अंदर भाई रेडी हो चुका होता है और हम देखते हैं भाई ये घोड़े बेच के सो रही होती है लड़की और उठ जाती है। कह रही होती है तो तुम जा रहे हो। वेल तुम लोग खुद भी सोच सकते हो भाई, ये लड़की पहले भी उठ सकती थी, लेकिन जैसे ही हमारा भाई जा रहा है तभी उठती है। और इसी के साथ भाई उसे किस भी कर देता है। ये सडनली किस है भाई, तुम लोग किस क्यों कर रहे हो इतनी। खैर भाई कह रहा होता है तुम और सो सकती हो। अब ये बात सुनते ही वो कह रही होती है ठीक है फिर मैं सो जाती हूँ। खैर इतना कौन सोता है यार, इतना तो मैं भी नहीं सोता। कुछ ही टाइम के अंदर वो गुड लक बोल देती है और भाई तो जा चुका होता है। खैर इसी के साथ भाई दरवाजा बंद करता है और वहां से निकल चुका होता है। अब जैसे ही रूम के बाहर ही होता है ना कि तभी भाई टांगे दिखती हैं दो लंबी लंबी सी। तुम्हें पता चल ही चुका होगा लंबी लंबी टांगे का मतलब क्या है। भाई यहाँ पर होती है मिनहुई। भाई देख रहा होता है मिनहुई यहाँ पे क्या कर रही है। खैर देख के वो हिल चुका होता है, कह रहा होता है बॉस आप यहाँ। और उसकी बॉस कह रही होती है चले फिर। ये सुनते ही ना भाई कह रहा होता है हाँ जी बॉस चलो चलते हैं। भाई ने भी ये बात बोल दिया होता है फुल जोश में। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना उसी होटल का ही सीन दिखाया जाता है। 5-10 मिनट के बाद का सीन होता है ये। खैर यहाँ पर ना भाई जो टिंग टिंग होती है मस्त घोड़े बेच के अभी भी सो रही होती है कंटिन्यूसली। तभी इसका फ़ोन बजता है जो कि इसकी बड़ी बहन यानी कि बड़ी टिंग टिंग ने किया होता है। अभी फटाफट फ़ोन देखती है, इसकी बड़ी बहन का नाम आ रहा होता है, सिस्टर का कॉल होता है। फटाफट फ़ोन उठाती है। अब जैसे ही वो फ़ोन उठाती है, मतलब पहले तो ढूंढ रही होती है कि फ़ोन है तो है कहाँ। खैर एट द एंड मिलने के बाद फ़ोन उठाते ही कह रही होती है हेलो क्या हुआ। खैर सारी बातें पता चल चुकी होती हैं। अब सारा मैटर पता चल चुका है जो कि मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम देखते हैं लड़की सदमे में हो जाती है, कह रही होती है क्या कहा, उस पिगी का फ़ोन डैडो रखा है, यानी कि उस फ़ोन में बैटरी नहीं है, कहने का मतलब ये है। खैर इसी के साथ में ये लड़की सदमे में है, कह रही होती है क्या मैं मेनहुई को बता दूं। लेकिन उसकी मतलब उसकी जो बड़ी बहन है वो बताती है कि अगर तू मेनहुई को बताएगी तो वो पूछेगी कि तेरे को कैसे पता चला, तूने कॉल क्यों किया, फलाना गाना, सारी चीज़ें तो तुम लोग साथ में रहते हो, ये सारी चीज़ें। तो वो कह रही होती है अरे शिट अब मैं क्या करूँ, अब क्या होगा। उसका गुस्सा तो बड़ा खतरनाक है, वो पागल हो जाएगी भाई। खैर इसी के साथ मैंने ये भी सोच रही होती कि बात तो सही बोली, ठीक है मैं उठती हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर सारे कपड़े पहनती है, फटाफट वहाँ से रेडी हो रही होती, कह रही होती ठीक है मैं निकलती हूँ। मैं उसे बताती हूँ पिगी को कि उसका फ़ोन डेड हो चुका है। खैर सीन शिफ्ट होता है, लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक कपल बेचारे अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी जैसी लिफ्ट खुलती है ना भाई, टिंग टिंग फुल स्पीड में भाग रही होती है जैसे रेस की पहली लड़की यही आने वाली है। खैर इसी के साथ आस पड़ोस की चीज़ें देख रही होती कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। तभी भागते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचती है और कह रही होती है क्या एक आदमी को और एक औरत को देखा तुमने। अब एक आदमी एक औरत तो नहीं लेकिन बहुत सारे जरूर दिख जाएंगे। तो वो बोलती है कि हाँ बहुत टाइम हो गया, वो लोग तो यहीं से निकले हैं। ये सुनते ही ना वो बेचारी सदमे में कह रही होती है अरे शिट अब क्या होगा। खैर सीन शिफ्ट होता है, अब जो होगा देखा जाएगा जयराम जी की। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें मीटिंग वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई पानी गिर रहा होता है और पानी गिरने की आवाज़ भी आ रही होती है। खैर तभी हमें ना यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या देखने को मिलती है। अब ये सुंदर सी जो कन्या है ना तुम लोग भी देख के हैरान हो जाओगे कि आखिर ये लड़की है कौन। खैर ये सुंदर सी कन्या और कोई नहीं बल्कि एलियरी होती है जो
ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर थी ना, वही होती है ये। और कह रही होती तुम लोग आ गए, हेलो। अब ये इतनी प्यारी लड़की लग रही होती है ना कि क्या ही बताऊं। कह रही से देख करना, मतलब भाई भी बेचारा सदमे में, कह रहा होता है तुम कौन हो। खैर तभी वह लड़की अपने बाल साइड में करते हुए कह रही होती है, अरे कल रात को तो हम लोग मिले हैं, तुम अभी से मेरे को भूल गए। अब जैसी वो अपना मतलब रियल होलिये में आती है, ये देख कर ना लिटरली दोनों सदमे में होते हैं, कह रहे होते इतना चेंजेस, अरे वाह। खैर यहाँ पर ना वो लड़की बताती कह रही होती है, हाँ यार कल रात को मेरे को बहुत ज़्यादा काम था, तो सुबह मैंने बहुत मोटा वाला मेकअप पोत लिया है अपने मुंह पे, देखो देखो कितना मोटा मेकअप है। और इसी के साथ कह भी रही होती है, और आज तो पता तुम्हें वो हैंडसम बंदा आने वाला है ना, तो मेकअप तो करूंगी ना मैं। कह रही एक हैंडसम बंदे के लिए क्या क्या करना पड़ता है लड़कियों को, थैंक गॉड मैं हैंडसम नहीं हूँ। और इसी के साथ वो कह रही होती है मैंने ड्रेसअप भी तो अच्छे से किया है। खैर मीनू ही पूछ रही होती है कहाँ है वो बंदा कहाँ है। खैर यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि वो बस आने ही वाला होगा। अब इसी के साथ भाई यहाँ पर ये लड़की इन दोनों को साइड में ले जाती है, कह रही होती है चलो बैठते हैं पहले ड्रिंक व्रिंक करते हैं। खैर ये दोनों बैठ जाते हैं और ये लड़की कह रही होती है मैं तो सिर्फ ये ड्रिंक करूंगी। अब ये देखने के बाद भाई भी लाइक सच में भाई ऑनलाइन जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, शिट कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का, जैसे कि मैं। खैर सीन शिफ्ट होता है और एंट्री होती है भाई उस बंदे की जिसे ये लड़की हैंडसम बोल रही थी। खैर जैसी ये लड़की खुद भी देखती है ना भाई, देखती ही रह जाती है और कह रही होती है लो वो लोग आ गए। अब मैंने इतनी गंदी हाइप बना ही दी है तो तुम लोग खुद ही देख सकते हो लिटरली क्या है ऐसा इस बंदे के अंदर। खैर जो भी है भाई, ये बंदा भी आ चुका होता है और पीछे होती है टिंग टिंग जो कि बड़ी वाली होती है। अब मुझे तो पहले से ही पता था, ये एक्सपेक्टेड था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। खैर टिंग टिंग भी यहाँ आ चुकी होती है। भाई इसे देख कर ना लिटरली सदमे में होता है कि टिंग टिंग यहाँ क्या कर रही है भाई। अब इसी के साथ भाई ना उस बंदे से उसकी तरफ देखता तक नहीं है, फटाफट जाता है टिंग टिंग के पास। अब ये सीधा उस बंदे को मतलब इग्नोर मारता हुआ टिंग टिंग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है कि चल क्या रहा है भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वाई आर यू हेयर। अब वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या लेने आई हो तुम। खैर यहाँ पर ना जो मिनुई होती है वो भी इस बंदे को देखती है, वो बंदा भी मिनुई को देख रहा होता है। और टिंग टिंग बेचारी घबरा रही होती है कि भाई यहाँ पर सभी लोग हैं और सबके सामने मैं ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ। तो वो कह रही होती है चलो कोपचे में चलते हैं बात करते हैं, ये जगह ठीक नहीं है, इनएप्रोप्रिएट लग रही है मेरे को, ठीक है। यार ये सुनते ही ना वो कह रही होती तुम लोग बातें करो, हम लोग जरा अपनी पर्सनल बातें करके आते हैं, ठीक है। मैं भी आई। अब वो अपने बॉस को ये बात बोल के जाने लगती है, भाई का हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है। भाई भी लाइक ये हो क्या रहा है। खैर तभी यहाँ पर जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर होती है ना वो कह रही होती है अरे सर जी आप इधर आओ इधर। अभी इसी के साथ ये दोनों तो यहाँ से जा रहे होते हैं और जो उसका सर जी होता है ना, यानी कि बॉस, यानी कि जो सीईओ है दूसरी कंपनी का, वो भी उसके बगल में आके बैठ जाता है। ऑब्वियसली ये लड़की उस पर चांस मार रही है। खैर यहाँ पर वो कह रही होती है लो हो गया, अब तुम लोग देख रहे हो मतलब डर्टीनेस देख रहे हो भाई। खैर छोड़ो, इसी के साथ भाई भी थैंक यू बोल रहा होता है और डिसेंट लोग के साथ में होता है। खैर मीनू ठीक सामने बैठी हुई होती है फोल्ड करके, लिटरली फुल एटीट्यूड के साथ, और कह रही होती है अच्छा तो वो तुम हो। अब मीनू को पता चल चुका होता है, ये सुनते ही ना ये बंदा भी चाय की चुस्की लेता है और समझ जाता है कि जेलस है मेरे से। खैर सीन शिफ्ट होता है, भाई कह रहा होता है अरे तुम यहाँ पर कैसे, क्या हुआ है, चल क्या रहा है बताओ मुझे। तो टिंग टिंग बताती कह रही होती तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, मैंने अपनी बहन को भेजा था तुम्हें बताने के लिए लेकिन तुम निकल चुके थे यार। अब वो सारा मैटर बता देती कि ये मैटर हुआ था, मैंने अपनी छोटी बहन को बताया भी था तुम्हें मतलब बताने के लिए, लेकिन तुम जा चुके थे तब तक। ये सुनता है ना भाई भी हैरान, कह रहा होता है ओ शिट मेरा फ़ोन, अरे नहीं मेरे फ़ोन की तो बैटरी ही डेड हो रखी है, कल रात को तो मैं भूल गया चार्ज करना, नशे में था ना थोड़ा। कह रही इसी के साथ वो लड़की भी कह रही होती है कि यार तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, मेरी छोटी बहन जो भी बोलती हो तुम वो सारी बातें वो करने लगते हो। ये सुनते ही ना भाई हाँ मैं जवाब दे रहा होता है, कह रहा होता है हाँ आप क्या ही कर सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे क्या, और एक मिनट आखिर तुम लोग एनलियर के साथ में क्यों हो बताओ जरा। अब भाई डायरेक्टली ना कंपनी के क्वेश्चन पूछ रहा होता है। ये सुनते ही ना वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि ऑब्वियसली वो दूसरी कंपनी से, दूसरी कंपनी के लिए लॉयल है, वो धोखा नहीं दे सकती। तो वो कह रही होती है मैं डिटेल्स तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी के लिए तुम पहले अंदर चलते हैं, ठीक है। वैसे भी कंपनी हेडक्वार्टर की प्लान है तो गुस्सा मत होना इसके बारे में। ये सुनते हैं ना भाई स्माइल पास करने लगता है, वो समझ जाता है मतलब इतना अंडरस्टैंडेबल बंदा होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं होऊंगा भाई, अगर मैं होऊंगा तो मैं पूछूंगा क्यों है तो यहाँ पे फलाना ढमकाना। खैर इसी के साथ चाय निकालने की आवाज़ आ रही होती है, मतलब पानी की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ आ रही होती है, यानी कि जो बंदा है ना वो चाय निकाल रहा है खुद से। खैर छोड़ो, सेक्रेटरी तो बंदे के साथ बाहर है ना। अभी इसी के साथ ये बंदा भी कह रहा होता तुम सदमे में क्यों हो। खैर वो मिनुई से टीज कर रहा होता मिनुई को, मिनुई भी लाइक हाँ कह सकते हैं ऑब्वियसली मेरे डैड वो बोलना चाहते थे तुमसे मीटिंग करने के लिए, लेकिन मैं कभी अग्री ही नहीं हुई, और आज मैं तुम्हें सरप्राइजिंगली मैंने तुम्हें आज अभी जस्ट अपने आंखों के सामने देखा तो मैं सरप्राइज हो गई और मैं हजम भी नहीं कर पाई।
फिलहाल ये दोनों भी आ चुके होते हैं अपनी पंचायत लेकर। अब जैसे ये दोनों एंटर होते हैं ना, माहौल दोबारा शांत हो चुका होता है। और जो टिंग टिंग होती है ना बड़ी वाली, वो पता है मिनहुई से बिल्कुल भी नज़र नहीं मिला पा रही होती है, नज़रें चुरा रही होती है। तो जो मिनहुई होती है वो कंफर्टेबल करने के लिए हंसने लगती है और कह रही होती है, सिली लड़की कोई बात नहीं, इतना वियर्ड मत एक्ट करो, ठीक है, आ जाओ बैठो बैठो। अब उसने मतलब कंफर्टेबल कर दिया होता है इस लड़की को, तो बेचारी जो टिंग टिंग होती है ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप जाके बैठ जाती है। अब भाई मेरे को नहीं पता ये राइटर आखिर कौन से नशे में मतलब कुछ भी बना रहा होता है। खैर इसी के साथ जैसी वो आती है और वो एलियर के साथ हैंड शेक करने लगती है। अब जैसे उसने हैंड आगे बढ़ाया होता है, ये देखते ही वो कह रही होती है, मेरा नाम ये है फलाना ढमकाना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है। अब जैसे उसने इंट्रोड्यूस किया होता है ना, मैनू भी देखती है कंफ्यूज, बाकी सभी लोग कंफ्यूज, और भाई हमारा सदमे में, ये क्या, ये कल रात को ही तो मिले थे, शिट अब क्या होगा भाई। खैर यहाँ पर जो एलियर होती है ना, वो भी कह रही होती है, फर्स्ट टाइम तो नहीं मिले हैं यार, यस्टरडे। अब ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर टिंग टिंग सदमे में कि शिट, ये तो मुझे बताया ही नहीं गया कि यही वो लड़की थी, ओह नो, यस्टरडे बताया तो था मेरे को। खैर भाई बेचारा सदमे में कह रहा होता है कि अगर मैं जाऊंगा तो यार कल रात वाली बात एक्सपोज हो जाएगी, और अभी जस्ट इस लड़की ने बोला कि ओ गॉड अब क्या करें कि ये फर्स्ट टाइम मिली है, अब कुछ नहीं हो सकता भाई। खैर इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है, अच्छा ऐसा इसीलिए क्या कि मैंने अपना स्टाइल चेंज किया है। खैर यहाँ पर ना मैटर सॉर्ट आउट हो चुका होता है। टिंग टिंग बेचारी सदमे में होती है फिलहाल तो, तभी भाई चिल्लाता हुआ कह रहा होता है, ओ शिट, मैं भूल गया था, हाँ हम लोग का फर्स्ट टाइम ही है। खैर ये तीनों लोग देख के हैरान कह रहे होते हैं कि अब इस बंदे को क्या हुआ। तो भाई कह रहा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम लोग लो चाय पियो यार फटाफट। अब भाई ना सबको चाय वगैरह देने लगता है, कह रहा होता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है तुम लोग के साथ मीटिंग करता हुआ, तो चलो सबसे पहले चाय पीते हैं। अब मतलब ऐसे कौन रिएक्ट करता है। तो जो एलियर होते हैं वो भी कह रहे होते हैं, हे आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे वियर्ड एक्ट क्यों कर रहे हो, छोड़ो कोई बात नहीं। खैर भाई भी बेचारा सदमे में होता है, कह रहा होता है थैंक गॉड एटलीस्ट मैटर बच गया जैसे भी है। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है, नहीं यार मैं तो कोक पसंद है, मैं कोक लूँगी। ओह कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो सीईओ होता है ना, वो भी कह रहा होता है, से अब देखो सभी लोग मिल चुके हैं, एक दूसरे का ग्रीट कर ही लिया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये सुनते हैं ना, वो अपनी सेक्रेटरी की तरफ इशारे कर रहा होता है और उसकी सेक्रेटरी भी चैन की सांस ले लेती है, कह रही होती है थैंक गॉड बच गए एटलीस्ट। अब यहाँ पर भाई भाई सोच रहा होता है, छोड़ो जो भी है लकीली बच गया, मैंने दूसरी टॉपिक छेड़ दिया। लेकिन जो मिनुई होती है ना, वो कंफ्यूज हो रही होती है कि आखिर इस बंदे को हो क्या गया है। तो मिनुई स्टार्ट करती है, कह रही होती है चलो फिर बोलो। अब उसने डायरेक्टली ये बात पूछी होती है एलियर से। एलियर कह रही होती है, अरे यार मैं क्या बोलूँ, तुम लोग बोलो ना, बोलो बोलो। ठीक है, मैं शांत रहती हूँ, वैसे भी तुम लोग बातें करो, मैं तो चुपचाप सुनूंगी तुम्हारी बात। अब जो एलियर होती है ना, वो बस ये बात बोल देती है, अपनी चाल फेंक देती है जो भी है। अब इसी के साथ भाई बारी होती है हमारी मिनुई की। तो मिनुई कह रही होती है, ठीक है फिर मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ, मेरे को जो एलियर है ना वो चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिनुई ने डायरेक्टली ये बात बोल दिया होता है और कह भी रही होती है कि अगर तुम इससे लड़ना चाहते हो ना इसके लिए तो लड़ सकते हो, मैं अमाउंट और इंक्रीज कर दूंगी, लेकिन हाँ एंड मोमेंट तक मैं तुमसे फाइट करूंगी। अब ये सुनते ही ना भाई इसने अपनी अपनी बात बता दी होती है। खैर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि वो मैं अब इनसे लड़ूंगी भाई, फाइट करूंगी फाइट। अब ये सुनते हैं ना, वो बंदा भी स्टाइल मारता हुआ भाई चाय निकाल रहा होता है, कितना चाय पीता है बे ये बंदा। खैर यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है, तुम पहले अपना काम फिनिश कर लो, उसके बाद मैं बात करूंगा, ठीक है, पहले तुम बोल लो उसके बाद मैं बोलूंगा। अब उस बंदे ने ये बात बोल दिया होता है, मिनवी देख के हैरान हो रही होती है, कह रही होती है कि साले मेरे को नीचा दिखाता है इसकी तो। खैर तभी मिनवी कह रही होती है, लेकिन देखो तुम लोग के पास एलियर से भी अच्छा कैंडिडेट मिल जाएगा जो कि एलियर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, फिर तुम लोग ना उसके पास चले जाओ। अब यहाँ पर वो ये बात बोलती है और साथ ही कह रही होती है कि हम लोग तुम्हारे मतलब कोऑपरेट भी करेंगे तुम्हारे साथ, जो नए नए स्ट्रीमर है उन्हें फाइंड आउट करने के लिए, जो कि एलियर को रिप्लेस कर देंगे। अब ये सुनते ही ना भाई ये बंदा कह रहा होता है, ऐसी बात है फिर तुम लोग क्यों नहीं कर लेते हो, तुम लोग उसे रिप्लेस कर लो ना किसी और नए बंदे के साथ। अब ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर जो मेनू ही होती है वो कुछ बोल नहीं पाती है, बेचारी चाय पी रही होती है और फिर कुछ टाइम सांस लेने के बाद फिलहाल सभी लोग देख रहे होते हैं कि क्या हो गया, साफ साफ पता चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीनू ही बोलती है, कह रही होती है हमारे अपने पर्सनल रीज़न है, हम अपने रीज़न नहीं बता सकते हैं। तो मीनू ही ने ये बात बोल दिया होता है, ये बंदा स्माइल पास करता हुआ कह रहा होता है, ओह ठीक है फिर। खैर तभी वो उसे चाय भी दे रहा होता है टिंग टिंग को, टिंग टिंग थैंक यू बोलती है। तो ये बंदा बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे बिहाफ पे बताता हूँ। अब यहाँ पर ना वो उसकी तरफ देखता हुआ स्माइल पास करने लगता है और बताता है, कह रहा होता है ऑब्वियसली क्योंकि तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि शुरू से स्टार्ट कर सके, है ना। अब भाई ने जैसे ये बात बोला होता है, ये दोनों बेचारे सदमे में होते हैं और ये बंदा कह रहा होता है ऑब्वियसली जस्ट लाइक अ टी, मतलब टी की तरह।
ऑब्वियसली अगर इसे दोबारा गर्म करेंगे तो जो पुरानी वाली चीज़ें हैं ना वो मर ही जाएंगी, मतलब जो टेस्ट है वो मर सा जाएगा, मतलब प्लेन सा लगेगा लेकिन टेस्ट नहीं लगेगा, है ना। अब भाई जैसी बात बोलता है वो यानी कि मेनू ही कहने लगती है कि ठीक है फिर अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर हम वॉर स्टार्ट करते हैं। वॉर जैसी वो ये बात बोलती है और कह रही होती है कि हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे कि कितना लॉस होगा, क्या होगा, फलाना ढमकाना, उसने ये बात बोल दिया होता है। ये सुनते ही दोनों जने हैरान हो जाते हैं। खैर यहाँ पर ये बंदा वॉर के लिए नहीं मान वॉर के लिए नहीं मान रहा होता है और कह रहा होता है यार देखो, मेरे पास ना इसके अलावा दूसरा भी चॉइस है, यानी कि और भी दूसरा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है जो कि बहुत बेहतर है। अब भाई ये बात बोलता है और कह रहा होता है डरना मत, लेकिन अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, बेचारी मेनू ही कह रही होती नहीं डरने वाली हो, बोलो 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 तुम बताओ। अब इसी के साथ ये बंदा ज़्यादा कुछ नहीं इशारे करता अपनी सेक्रेटरी की तरफ, जहाँ पर भाई ये जो सेक्रेटरी होती है ना उसका इशारे पाते ही समझ जाती है कि आगे क्या करना है। तो ये थोड़ा टेढ़ी होती है। अब मुझे नहीं पता भाई ये कैसा लुक था, लेकिन हाँ अपने बैग से ना कुछ फाइल निकालती है। फाइल निकालने से पहले सोच रही होती है और इसके हाथ काँप रहे होते हैं, बट एट द एंड फाइल निकालती है और सोच रही होती है कि शिट यार मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके खिलाफ जा रही हूँ। लेकिन फिर भी स्टाइल मारते हुए, भाई ऑब्वियसली स्टाइल तो मारना पड़ेगा ना, सेक्रेटरी है। खैर इसी के साथ स्टाइल मारते हुए ये देखो फुल फॉर्म में आगे आगे दो फाइल रख देती है। अब इतना भाई बॉस स्टाइल नहीं मारते जितने सेक्रेटरी स्टाइल मारते हैं। खैर यहाँ पर जैसी फॉर्म रखे होते हैं ये दोनों बेचारे जो पेपर होते हैं रीड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि हम लोग तुम्हारी कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं, यानी कि खरीदना चाहते हैं। अब ये सुनते ही ना भाई ये लोग हैरान, कह रहे होते क्या क्या बोला, मतलब इनकी पूरी पूरी कंपनी खरीदना चाह रहे हैं भाई ये दोनों। खैर ये सुनते ही ना लिटरली दोनों बंदे हैरान हो चुके हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो मिनवी होती है, जो यानी कि जो बॉस है, यानी कि सीईओ है इस कंपनी की, वो बेचारी कुछ बोलती नहीं है, अपनी तरफ देख रही होती है, टीम में अपनी परछाई देख रही होती है और सोच रही होती है कि शिट मैं क्या कर रही हूँ। खैर तभी वो बोलती कि अच्छा तो ये है तुम्हारी फैमिली की असली सच्चाई। ये सुनते ही ना वो बंदा ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। टिंग टिंग बोलती है कि देखो गोल बिल्कुल सिंपल है, छोटे छोटे फिल्म मतलब जो स्टूडियो है उनके अंदर घुसना है और बड़ी बड़ी चीज़ों को लपेटना है, सिंपल सा लॉजिक है। अब उसने ये बात बोल दिया होता है और बोलते बोलते कह भी रही होती है कि और छोटी कंपनी तो तुम्हारी ही है, स्टार्टिंग तो तुमसे ही करेंगे ना, हमने कैलकुलेट भी किया है, अगर हम फेल हो गए तो प्रॉफिट और जो लॉस होगा वो भी बहुत ही कम ही होगा, तो बस इसीलिए हमने स्टार्ट कर दिया। तभी यहाँ पर मेनू ही कह रही होती है क्या अगर मैं रिजेक्ट कर दूँ तो। खैर रिजेक्ट का नाम सुनते ही ना भाई ये कुछ बोलता नहीं है और फिर दोबारा सांस लेता हुआ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये पर्सन जो सियांग है ना, जो सियांग जो भी है। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है भाई सोच रहा होता है कि एक मिनट ये साला ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, मतलब कितना हिपोक्रिटिकल बंदा है भाई ये। खैर जो भी है ये बंदा कह रहा होता है कंपनी जैसी स्टार्ट हुई तब से ये काम कर रहा है ना, काफ़ी टाइम भी हो गया और इसकी रेटिंग तुम लोगों ने कंपनी को एक ही हमारी कंट्री के अंदर चौथे लेवल पे लेकर आ गए, मतलब टॉप 4 में पोजीशन बना लिया है, बहुत ही बढ़िया। अब ये बंदा ना उसकी तारीफ पे तारीफ करने लगता है, कह रहा होता है कि पूरा काम करता है फोकस के साथ, बहुत पैसे वे प्लान गाना जीनियस है एकदम। ये सारी बातें सुनते हैं ना ये बंदा भी हैरान, कह रहा होता है ये आके मेरी तारीफ क्यों कर रहा है। खैर उसकी बात सुनते हैं ना ये दोनों भी अग्री कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीमर होते हैं ना वो बेचारी सदमे में होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है भाई यहाँ पर। खैर भाई भी पूछ रहा होता है कि आखिर तुम क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो बंदा अपनी चाय नीचे रखता है, हाँ चाय इंपॉर्टेंट है भाई। खैर ये बंदा कह रहा होता है बड़े दुख की बात है कि तुम्हारी कंपनी अब और आगे तक नहीं टिक पाएगी, शिट ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है। ये सुनते भाई दोनों जने बेचारे सदमे में चले जाते हैं, कह रहे होते हैं शिट ये साला क्या बोल रहा है, इसकी तो मीडिया का जो रूल होता है ना वो यही रूल होता है कि जो टॉप 3 कंपनियां होती हैं वो सारी जितनी भी कंपनियां होती हैं बाकी की कंपनियां उन्हें खा ही जाती हैं, तो 3 ही कंपनी टिक पाएगी और तुम्हारी कंपनी चौथी कंपनी है जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है और उसके पास ज़्यादा फाइनेंशियल यानी कि जो पैसे हैं वो भी नहीं है, ठीक है, मतलब अमाउंट ही नहीं है तुम्हारे पास, बिना पैसों के तुम क्या ही करोगे। तो मुझे तो बस लग रहा है कि तुम लोग अपनी कंपनी बेच दो। वैसे फिर भी तुमसे जो मतलब बातें बताई जाए कुछ ही टाइम के अंदर तुम लोग टॉप 4 में आ चुके हो यार, टॉप 4 में पोजीशन बना लिया, लेकिन तुम आगे सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग आगे कुछ कर भी पाओगे। तो ये बंदा सारा मैटर बता ही देता है, कह रहा होता है कि जो टॉप 3 कंपनियां है ना उसके बाद का कोई फ्यूचर ही नहीं है, मतलब तुम लोग टॉप 4 में हो लेकिन फिर भी तुम लोग फाइनेंस में बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लिटरली। अब ये सुनते ही ना बेचारे यहाँ पर दोनों जने सदमे में हो चुके होते हैं। फिलहाल तभी टिक टिक पैर मार रही होती है, मतलब वो अग्री करने की बात कर रही होती है इससे, किससे, हमारे भाई से। तो भाई ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है और मीनू ही नट हमारे भाई की तरफ ही देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि ये कुछ बोलेगा लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तभी हम देखते हैं मीनू को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, तो वो अपनी मुट्ठी बीच लेती है, कुछ टाइम के बाद वो रिलीज़ करती है और रिलैक्स हो जाती है और कह रही होती है
अच्छा, फिर मेरी टीम का क्या होगा? अब यहाँ पर जो मिनहुई होती है वो ये बात पूछ रही होती है, ये सुनते ना यहाँ पर टिंग टिंग बोलते हैं, कह रही होती है ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी टीम ऑलरेडी रिक्रूट कर रखी है, एकदम परफेक्ट डिटेल्स वाली टीम, यानी कि मैनेजमेंट टीम, यानी कि तुम्हारी टीम गई तेल लेने। कह रही इसी के साथ ये बंदा भी कह रहा होता है कि तुम ये कंसिडर करो कि प्रॉफिट लॉस को कैसे रिड्यूस किया जाए, ठीक है, और अपने पापा के जो पैसे हैं उसे लूज़ करना बंद करो, मतलब पैसे गंवाना बंद करो। ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर मेनुई को गुस्सा आ जाता है। वो कह रही होती तो तुम कह रहे हो इतने सालों से हम लोगों ने जो मेहनत करी है ये सब भाड़ में जाए, इन सब का कुछ भी लेना देना नहीं है, बताओ, और जो मेरी टीम ने इतनी मेहनत करी है उसका क्या? खैर मेनुई की बात में दम तो है भाई, पूरी टीम मिलके काम करते तब जाके भाई एक कंपनी बनती है और आगे बढ़ती है। कह रही इसी के साथ ये बंदा कह रहा होता है तुम हाँ इसे कह सकते हो। ये सुनते ही ना भाई मेनुई शांत हो जाती है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती और कह रही होती है मेरे को बाथरूम जाना होगा। अब ये बीच में कहाँ से आ गया भाई बाथरूम वाली बात? खैर जो भी है लड़की है वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, तो इसी के साथ बाथरूम जाने लगती है ये। तभी हम देखते हैं टिंग टिंग खड़ी होती है, टिंग टिंग भी कह रही होती है मुझे भी बाथरूम जाना होगा। अब दोनों लड़कियां हैं ना तो भाई जाएंगी जाएंगी ऑब्वियसली। खैर तीसरी वाली बेचारी चुपचाप ठूसने में लगी हुई होती है, वो दोनों निकाल रहे हैं और ये बेचारी ठूसे जा रही है। खैर छोड़ो, सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के अंदर भाई ये बाथरूम के अंदर ही होती है, बाथरूम फ्लश किया और इसी के साथ बाहर आ चुकी होती है। खैर हम देखते हैं जो टिंग टिंग होती है बाहर आ चुकी होती है, बाहर जैसी वो निकलती है ना सामने और कोई नहीं बल्कि मिनहुई होती है और बहुत ज़्यादा परेशान सी लग रही होती है। टिंग टिंग वॉशरूम से बाहर निकल के सामने की तरफ ही देख रही होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है भाई मिनहुई सामने शीशे में अपने आप को देख रही होती है और वो ना खुद से आंसर मांगने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर वो जवाब क्या दे। उसे लिटरली कोई आइडिया नहीं कि आखिर करना क्या है। तभी टिंग टिंग भी उसके पास पहुंच जाती है और कह रही होती है मिनहुई मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। अब उसने ना सॉरी बोल दिया होता है मिनहुई से। अब उसकी ये हरकतें सुनने के बाद जो मिनहुई होती है पीछे मुड़ के देखती है। अब मतलब ऐसा लग रहा होता है कि जो मिनहुई है ना वो बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन हाँ हम देखते हैं वो उसके सर पे हाथ फेरती हुई कह रही होती है अरे भाई कोई बात नहीं, ठीक है स्टूपिड लड़की, तुम क्या सोच रही हो मेरे बारे में, आखिर तुम किस बारे में माफ़ी मांग रही हो मेरे से। अब यहाँ पर जो मिनहुई होती है ना वो टिंग टिंग से ये बात बोल रही होती है, टिंग टिंग बोल रही होती है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिसीजन मेरे को लिटरली कोई आइडिया नहीं था उसके बारे में। अब जो टिंग टिंग होती है वो ये बात बोलती है। खैर उसकी ये बात सुन के ना जो मिनहुई होती है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, हंसने लगती है और कह रही होती है अरे स्टूपिड लड़की। खैर उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है और जो टिंग टिंग होती है बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसे हुआ क्या है। तो मिनहुई बोल रही होते देखो काम काम होता है, पर्सनल लाइफ पर्सनल चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मिनहुई इसे सारी चीज़ें बताती है, जो कि ये बात सुनने के बाद ना ये लड़की थोड़ी शांत हो जाती है। अब यहाँ पर ना मिनहुई बताती है कि देखो अगर तुम्हें पहले पता चल जाता फिर तुम मुझे प्राइवेटली बता देती कि तुम्हारी कंपनी क्या चाहती है, उसके बाद ना फिर मैं तुम्हारे पर गुस्सा करती। अब ये बात सुनने के बाद मैं ना बेचारी वो कुछ समझ नहीं पाती और मिनहुई कह रही होती है समझ रही हो ना तुम, और उसकी गाल पकड़ के खींचने लगती है। खैर यहाँ पर टिंग टिंग कह रही होती है ओ दर्द हो रहा है मुझे प्लीज़ मत करो। अब ये सारी हरकतें सुनने के बाद ना बेचारी मिनहुई भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, उसका हाथ मतलब अपना हाथ हटा देती है उसके गालों से। खैर यहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो ये बात बोल रही होती है। अब यहाँ पर ना मिनहुई कह रही होती कि यार थोड़ा वियर्ड तो है बट यस्टरडे तुम बहुत ज़्यादा वाइल्ड थी और आज मतलब इतना साए हो, कितना वियर्ड लग रहा है मेरे को ये। अब यहाँ पर ना भाई टिंग टिंग मतलब थोड़ी अजीब फील कर रही होती है इस टाइम पे और मिनहुई उसकी सारी चीज़ें समझ रही होती है। खैर यहाँ पर वो कह भी रही होती है कि ठीक है कोई बात नहीं, काम का मैटर है, मैं समझ गई, ऐसा टिंग टिंग बोलती है। टिंग टिंग कह रही होती है वेल तुम बताओ तुम क्या करने वाली हो अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा। अब टिंग टिंग ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है किससे, मिनहुई से। मिनहुई कुछ बोलती नहीं है, बेचारी सैड होती है बहुत ज़्यादा। खैर यहाँ पर मिनहुई कह रही होती है कि यार मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, मतलब टिंग टिंग बोल रही होती है और कह रही होती है कि मैं यहाँ पर ना एनलियर को अपने साइड रखने के लिए आई हूँ और मुझे पता है कि भाई वो हमारे पास आ ही जाएगी क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। ये सुनते ही ना यहाँ पर मिनहुई कह रही होती है कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेच देती हूँ तुम्हारे हवाले तो मुझे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे लेकिन मार्केट रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब ये बात सुनने के बाद में ना जो टिंग टिंग होती है सैड हो रही होती है क्योंकि भाई वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन छीनने के लिए आई हुई है। अब यहाँ पर जो मिनहुई होती है वापस से जाती है, हाथ वाथ हैंड वॉश कर रही होती है और करते करते ना वो उससे डिसीजन पूछती है। वो पूछ रही होती है कि वेल एक बात बताओ, अगर मेरी कंपनी, हाँ मुझे पता है मेरी कंपनी के जो लोग हैं ना उन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर मैं कंपनी बेच देती हूँ तो। अब यहाँ पर मैंने ये सारी बात समझ जाती है और कह रही होती है जो सियांग और मुझे हम दोनों को दोबारा से हार्डवर्क करना पड़ेगा साथ में और शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा सारी चीज़ें। वेल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिनहुई ने अपना मुंह इसलिए धोया क्योंकि वो अपनी आंसू पोंछ सके, हो सकता है शायद। खैर यहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो देख रही होती है मिनहुई को। मिनहुई पूछ रही होती है कि अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तुम्हारा ऑफर तो मुझे तुम लोगों के साथ फाइट करना पड़ेगा, वो भी एंड तक।
और मुझे पता है कि हमारे जीतने के चांसेस बिल्कुल ही नगण्य हैं, यानी कि शून्य है। खैर यहाँ पर मिनहुई बताती है, कह रही होती कि अगर तुम मेरी जगह पे होती तो तुम क्या चूज़ करती, मतलब क्या डिसीजन लेती, बताओ ज़रा तुम क्या करती। ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो कुछ बोलती नहीं है, पहले तो सोच रही होती है, फिर बोल रही होती है कि मैं, अब वो कुछ बोलने वाली होती ही है कि तभी भाई थर्ड पार्टी हो चुकी होती है, पीछे से आवाज़ आ रही होती है, मैं तो भाई ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती। अब ये लड़की कौन है, ऑब्वियसली तुम्हें पता ही होगा। खैर ये वॉशरूम से आवाज़ आ रही होती है, जो कि वो खैर प्राइवेट काम कर रही होती है अपना। अब ये दोनों लड़कियां ना उसी को तरफ देख रही होती है जहाँ हम देखते हैं जो एलियर होती है अब कपड़े पहन रही होती है और कह रही होती है कि डेफिनेटली वैसे भी यार मेरे को तो पैसा चाहिए और मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है, पैसे को कौन मना कर सकता है। हाँ भाई ये लालचन औरत क्या ही कर सकती है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ का सीन दिखा जाता है, दोनों लौंडे बैठे हुए होते हैं और जो सीईओ होता है ना वो कह रहा होता है हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भाई कह रहा होता है क्या, किस बारे में बात करना चाहते हो तुम। अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है उस बंदे से, वो बंदा कह रहा होता है फाइनली तुम्हें पता चल चुका है उनके सीक्रेट के बारे में। ये सुनते ही ना भाई लिटरली सदमे में होता है कि कौन सा सीक्रेट, ये क्या बोले जा रहा है भाई। अब जोगो को समझ में नहीं आ रहा होता है। खैर हम देखते हैं पानी की आवाज़ आ रही होती क्योंकि पानी नीचे गिर रहा होता है। अब इसी के साथ जो जोगो होता है ना वो मतलब सोच रहा होता है कि आखिर इसको कौन सा सीक्रेट पता चल गया भाई। खैर वो ना अनजान बनता हुआ कह रहा होता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो जो सीईओ होता है ना वो उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। अब घूरते घूरते देखने के बाद ना वो कह रहा होता है कि ऑब्वियसली टिंग टिंग के मतलब उनके बारे में उनका सीक्रेट दो लोग हैं ना वो। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई जो लिटरली सदमे में पहुंच चुका होता है, कह रहा होता है क्या। अभी खड़ा होता हुआ डेस्क पे हाथ मारता हुआ कह रहा होता है आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता, बताओ जरा मुझे। अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि आखिर इस बंदे को कैसे पता चल चुका है। खैर जो सीईओ होता है ना वो कह रहा होता है तुमने एक कहावत तो सुनी ही होगी ना जो इस बात को डिस्क्राइब करती है। अब भाई ना ये बात बोलता है, कह रहा होता है देखो यार ऑब्वियसली मैं यहाँ पर हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं सारी बातें बोलता रहूँगा और सबको पता चलता रहेगा। मतलब यहाँ पे जो भी चल रहा है यानी कि जो मुझे नहीं पता ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ एज अ ऑब्जर्व तो मैं कर ही सकता हूँ ना। थोड़ा मुश्किल है उन दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट कर पाना, क्योंकि वो नोटिस कर रहा होता है कि एक लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दूसरी बहुत ज़्यादा शांत, तो पता चल जाता है यार। खैर ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर वो कह रहा होता है कि बस मुझे थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत थी जो कि मैंने दिया और मुझे पता चल चुका है उनके बारे में। थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था लेकिन नहीं, उनके बारे में पता चल गया। एक टाइम पे भाई वो लड़की रो रही थी, दूसरे टाइम पे वो लड़की हंस रही थी। खैर भाई ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था और बाद में नोटिस होने के बाद उसे पता चल चुका है कि भाई ये दोनों अलग अलग लड़कियां हैं। खैर वो बंदा बताता भी ये कह रहा होता है कि न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन थी ना तो वो अपने आप को हाइड ही नहीं कर पाई, उसने इमोशनल बिल्कुल भी अपना हाइड नहीं कर पाया, जिस वजह से मुझे पता चल गया। खैर ये सुनते ही ना जो लिटरली सदमे में पहुंच चुका होता है कि भाई यहाँ पर उसका भांडा फूट चुका है। खैर ये बंदा कह भी रहा होता है कि क्या मतलब है तुम्हारा इसके बारे में, बताओ जरा मुझे। तो जो ये क्वेश्चन पूछता भी है लेकिन वो कह रहा होता है मेरा मतलब। खैर वो अपना मतलब बताता है, कह रहा होता है कि देखो यार ऑब्वियसली उनकी आइडेंटिटी पता चल चुकी है, ठीक है, और जो मेन प्रॉब्लम है ना जिसके बारे में तुम एक्साइटेड थे वो भूल गए हो क्या तुम शायद। अब भाई जैसी ये बात बोलता है ना भाई भी सदमे में कह रहा होता है क्या, कौन सी प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जो को कुछ नहीं पता कि आखिर ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है, ना ही मुझे पता है। खैर यहाँ पर ना भाई पूछ भी रहा होता है किस बारे में बात कर रहे हो तुम, लेकिन भाई पीछे से आवाज़ आती है सॉरी यार वेट करवाया। अब यहाँ पर ना भाई जो लड़कियां लोग होती है वो तो आ चुकी होती है और इन दोनों की जो बातें हैं वो रुक जाती है। अब हम लोग को भी नहीं पता चल पाएगा कि आखिर ये बंदा किस बारे में बात कर रहा था। खैर दोनों जने देखते हैं कि तीनों लड़कियां आ चुकी हैं और ये तीनों लड़कियां आ भी चुकी होती है और बीच वाली को देखो जरा, कुछ ज़्यादा एक्साइटेड लग रही है। खैर सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो रहा होता है यहाँ पर और अभी भी भाई मछली तैरने की आवाज़ आ रही है। खैर छोड़ो जो भी है, चिड़िया भी आपस में गुल्लू गुल्लू कर रहे हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। खैर मीटिंग के अंदर भाई हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है सीईओ जंग सॉरी आपको वेट करवाया, और फिर थोड़ी अंगड़ाई लेती है। उसके बाद बोल रही होती है कि सॉरी लड़कियों को हमेशा टाइम लगता है, आपको तो पता ही होगा ना उनके बारे में। ये सुनते ही ना भाई ये बंदा कह भी रहा होता है ठीक है वैसे भी लड़कियों के लिए वेट करना लड़कों का सौभाग्य की बात होती है। ये सुनते ही ना लिटरली मुझे गुस्सा आ रहा है, एक मन कर रहा है मारूं उसकी गुद्दी पे, लाल करूं उसकी गुद्दी। खैर यहाँ पर ना मिनहुई भी उसकी तरफ घूर घूर के देख रही होती है। अब यहाँ पर ना ये बंदा पूछता है मिनहुई से कि आखिर तो आपका डिसीजन क्या है बताओ जरा। अब ये सुनते ही ना मिनहुई ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, पहले तो बिल्कुल शांत होती है, भाई भी चुपचाप बैठा हुआ होता है, सदमे में होता है पहले तो। खैर यहाँ पर ये लड़की चुस्की ले रही होती है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं भाई। खैर इसका मैटर नहीं है ना इसीलिए मस्त मौज काट रही है। अब यहाँ पर मिनहुई साथ में टिंग टिंग दोनों जने बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। खैर मिनहुई प्रेशर के साथ रिलीज करती हुई खड़ी होती है और कह रही होती है जो उसी आंग
अब ये उस बंदर के पीछे पड़ जाती है। बेचारा भाई भी सुनता है अपना नाम, कह रहा होता है, बेचारा ये भी हड़बड़ा जाता है कि आखिर अचानक से मेरा नाम क्यों बोला गया। तो वो भी खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है यस बॉस, फुल जोश के साथ बात कर रहा होता है। खैर यहाँ पर उसकी बॉस कह रही होती है अगर मैं कंपनी बेच देती हूँ और तुम्हारी जितनी भी मेहनत है सालों की वो सारी बर्बाद हो जाएगी तो तुम क्या मेरे से नफरत करोगे। अब वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछती है जो से, जो मना कर देता है, कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं। अब भाई ने मना तो कर दिया होता है। खैर उसकी बॉस पूछ रही होती है तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, बताओ मुझे, तुम क्या सोचते हो कि क्या मैं ये कंपनी बेच दूंगी। जैसी मीनू ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई तुरंत मना कर देता है, कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं। अब भाई ने मना तो कर दिया होता है, ये सुनते ही ना, ये रिस्पॉन्स सुनते ही भाई जो मीनू ही होती है अपना जवाब चेंज कर लेती है। वो स्माइल पास कर रही होती है और कह रही होती है तो अब तुम बोलो इसके बारे में, तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर ना मीनू सारा जो प्रॉब्लम होता है वो भाई के ऊपर थोप देती है। भाई कुछ नहीं बोलता, पहले शांत होता है, अपनी मुट्ठी बीचता है और इसी के साथ सीने पे नहीं बीचों बीच में जो सीना होता है वो वाला, ठीक है। खैर यहाँ पर बीचों बीच में हाथ रखता हुआ कह रहा होता है अपने दिल की सुनो। अब भाई ने ये बात बोल तो दिया होता है और कह भी रहा होता है कि अपने दिल की सुनो, क्यों भाई, खैर छोड़ो जो भी है, दिमाग नहीं होगा ना। अब इसी के साथ भाई कह भी रहा होता है कि बॉस अगर आप गिव अप नहीं करोगी ना तो मैं आपके साथ एट दी एंड तक फाइट करूंगा। ये सुनते ही ना भाई ये जो सीईओ होता है ये भी उसका डिसीजन देख रहा होता है। भाई कह रहा होता है बुरा से बुरा क्या हो सकता है, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, मुझे मंजूर है। भाई ने ये बात बोल तो दिया होता है जो कि प्रैक्टिकली ठीक है, बट फिर भी मतलब आगे का सोच के बारे में सोच के चलें तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर उसकी बॉस तो स्माइल पास कर रही होती है और बस यही रिस्पॉन्स की तो ज़रूरत थी उसे, मतलब एक डिसीजन मिलता ही भाई यहाँ पर मैंने ही कह रही होती है गुड जॉब, ठीक है। फिर अब हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करते समय ना यही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि बिजनेस अच्छे से करना चाहिए, फिर उसमें पैसा नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पर जो मिनुई होती है वो ये बात बोल रही होती है, साथ ही हम देखते हैं जो सीईओ होता है ना वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, बेचारा शांत हो चुका होता है। खैर बॉस उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रही होती है लो मेरा जो एम्प्लॉय है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राइसलेस है, ये मेरा कैंपेनियन मेरे साथ जहाँ भी मैं जाऊँगी जिस भी मुसीबत में मैं पड़ूंगी ये मेरे साथ है ना, ये मेरे लिए प्राइसलेस है, किसी भी कीमत का नहीं है, मैं इसे नहीं बेचने वाली हूँ। अब भाई उसने तो तुरंत बेचने से इनकार कर दिया होता है। खैर यहाँ पर ना ये सीईओ कह रहा होता है तो ये है तुम्हारा कंक्लूजन। ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर इसको गुस्सा आ जाता है बॉस को। वो कह रही होती है क्या क्या मैं यहाँ पे मुजरा कर रही हूँ, बताओ जरा मुझे, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इस टाइप का मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर ना वो अपनी बात में दम रखती हुई ये बात बोल रही होती है। ये सुनते ही ना भाई जो सीईओ होता है वो कुछ नहीं बोलता, इसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है अच्छा जी ये बात है, तुम्हारे फादर और जो ऊपर के लोग हैं ना मुझे नहीं लगता तुम्हारे इस डिसीजन से खुश होंगे। ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर जो वो लड़की होती है मेन हुई वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, उसकी बात सुनती है और थोड़ा समझने की कोशिश कर रही होती है। खैर एट द एंड बोलती है कि मैं जो मिन हुई अपने डिसीजन से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाली हूँ। अब वो ये बात बोलती है कि मैं जल्दबाजी भी नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, और मैं समझ चुकी हूँ और वैसे भी हमारे पास अपना अभी ट्रम्प कार्ड है। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना ट्रम्प कार्ड है, ये सुनते ही ये बंदा भी चाय उठाता है और कितना चाय पिएगा भाई। खैर इसी के साथ ये लड़की बोलती है मैंने हुई कह रही होती है कि अभी तक तो तुमने बस मेरा एक ही एम्प्लॉय देखा है, बाकी के एम्प्लॉय और मेरी पूरी कंपनी तो तुमने अभी तक देखी ही नहीं है, मेरी टीम सब कुछ कर सकती है। अब इसने ये बात बोल तो दिया होता है, ये बंदा भी उसकी तारीफ कर रहा होता है कि तुम एक काफ़ी अच्छी लड़की हो, भाई वो नहीं पटने वाली। खैर मीनू ही कह रही होती है कि तो क्या तुम्हें अभी भी टिंग की ज़रूरत है, टिंग टिंग की ज़रूरत है या फिर नहीं है। ये सुनते ही ना भाई टिंग टिंग और साथ में जो जोऊ होता है ना वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर टिंग टिंग को अचानक से क्यों पूछने लगी है। खैर यहाँ पर जो सीईओ होता है वो कह रहा होता है कि वैसे तो इनका जो काम था ना टॉक ही था, जो कि तुम लोगों से बात ही करना था, जो कि अब मुझे लगता है ख़त्म हो चुका है। खैर चाय की चुस्की लेने के साथ ही वो कह रहा होता है कि अब टिंग टिंग जो है फ्री हो चुकी है, अब तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, क्या मतलब है तुम्हारा। खैर ये सुनते ही ना भाई मेनू ही कह रही होती है ग्रेट, चलो अब पर्सनल टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब अपना बाल या फिर जूड़ा जो भी है बांधा और इसी के साथ टिंग टिंग का हाथ पकड़ा और उसे उठा के यहाँ से भगा के ले जा रही होती है। मतलब तुम खुद ही देख लो भाई, कह रही होती है चलो फिर शॉपिंग पे चलते हैं। अब लिटरली लड़की है भाई, लड़कियों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मुझे लगा था चाटे वाटे मारेगी लेकिन नहीं, वो तो इसे शॉपिंग पे ले जा रही होती है। ये सुनते ही ना टिंग टिंग भी लाइक क्या शॉपिंग। खैर भाई बेचारा बीच में खड़ा होकर सोच रहा होता है कि मैं इस साइड जाऊं उस साइड जाऊं, क्या बात करूं, मेरे को अभी बात तो करनी थी, अरे यार छोड़ो कोई बात नहीं बाद में बात कर लेंगे। अब यहाँ पर सभी लोग जा चुके हैं और ये लड़की हो चुकी है अकेली जो कि सीईओ के साथ होती है।
अब ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्या करती है, उसके बगल में जाके बैठ जाती है क्लोज जाके और कह रही होती है सीईओ जैंग क्या अब हम बात कर सकते हैं। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, ये बंदा भी ओके बोल देता है। सैड ठरकी है ये भी। खैर छोड़ो जो भी है, वो लड़की कह रही होती कि आप बड़े हैंडसम हो, बड़े ही अच्छे इंसान हो, क्या हम लोग थोड़ा और बार्गेनिंग कर सकते हैं। हाँ भाई देखो पैसों की ही मोह माया है। खैर छोड़ो जो भी है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्केट प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई ये लोग जा रहे होते हैं शॉपिंग पे। खैर इसी के साथ बाजार का भी सीन दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, जो कि सभी लोग होते हैं अपने अपना सामान ले रहे होते हैं और अपने अपने घर जा रहे होते हैं या फिर जो भी है शॉपिंग कर रहे होते हैं। खैर बीच में एक ब्रिज होता है जहाँ पर भाई जो टिंग होती है ना, ब्रिज के पास खड़ी हो चुकी होती है। अब ये दोनों देख रहे होते हैं कि आखिर टिंग को हो क्या गया है। तो भाई भी टिंग के पास जाता है और पूछ रहा होता है क्या हुआ है तुम्हें। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, टिंग कुछ बोलती नहीं है, बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है। अब मुझे नहीं पता लेकिन हाँ इसे ना ये डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा है। शायद मिनहुई कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ बताना है तो बता सकती हो तुम, हम लोग तुम्हारी ही साइड है। अब मिनहुई ना उसे कंफर्टेबल करने के लिए ये सब दो चार शब्द जोड़ देती है। ये सुनते ही ना ये भी कह रही होती कि यार देखो मैं वैसे तो बोलूँगी कि मुझे वीक पे गुस्सा करना चाहिए, लेकिन फिर भी एज अ पर्सनल फीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खैर ये खुश तो बोलती है लेकिन होती बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर वो रिलैक्स होके कुछ टाइम विटामिन डी एब्जॉर्व करने के बाद बोलती है, लेकिन अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे लगता है कि पिग एक बात बताओ, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना मेरे ऊपर। अब यहाँ पर वो ये बात बोलती है और साथ ही कह रही होती है कि मुझे पता है मिनहुई तुमने एक गलत डिसीजन ले लिया है। ये सुनते ही ना भाई मिनहुई भी बेचारी शांत हो जाती है, वो उसकी बात सुन रही होती है कि आखिर ये क्या बोलने वाली है पहले। और साथ ही कह रही होती है पिग क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करोगे ना अगर मैं तुमसे कुछ बोलूँगी तो। भाई मतलब ये पहले ही खेल दो ताकि वो बंदा गुस्सा ही ना करे। ये सुनते ही ना भाई भी कुछ नहीं बोलता, उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है अरे बक क्या बोलती हो तुम, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है, बार बार सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ठीक है, मैं गुस्सा क्यों करूँगा। खैर भाई ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि हम लोग साथ में ही रहने वाले हैं ठीक है काफ़ी समय से, मुझे पता है तुम्हारे बारे में और मैं तुम्हें कैसे नहीं जानता हूँ, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। भाई तुम दोनों बात ही कर रहे थे ना, बात करते करते ये दोनों बीच बीच में पता नहीं क्यों किस करने लगते हैं। खैर ये किस देखता हुआ देख भाई जो मिनहुई होती है ना, जैसे हम लोगों की जल रही है वैसे उसकी भी जल जाती है। अब मिनहुई भी कह रही होती है हे तुम दोनों क्या कर रहे हो, ये बताओ ये बीच समाज में लोग क्या बोलेंगे, इवन मैं खुद क्या बोलूँगी, ऐसे ऐसे नहीं करता। खैर मिनहुई की किलस चुकी होती है, मिनहुई भी कह रही होती है क्या करे जा रहे हो, क्या तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही वीडियो देख ली है क्या। अब ये उस वीडियो के बारे में बात कर रही होती है जो शायद तुम लोग चोरी छुपे देखते हो। खैर यहाँ पर ना वो लड़की भी पूछती है कौन सी वीडियो। भाई बेचारा शर्मा जाता है। अब मिनहुई भी कह रही होती है अरे 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 क्या जबरदस्त की एक्टिंग करी है तुमने, तुम्हें तो पता ही नहीं है। खैर छोड़ो जो भी है, अब इस बारे में बात नहीं करते हैं, चलो यार चलते हैं शॉपिंग पे ठीक है। और वैसे भी चिंता मत करो ठीक है, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, वैसे भी मैं हूँ तुम लोगों की चार्ज, मुझे पता है पैसा अगर पेड़ से नहीं आता है मतलब आसमान से पैसा नहीं आता है। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगी ठीक है, ये फाइट मेरी है। और हाँ एट द एंड तुम लोग मेरे साथ लड़ोगे और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो चिंता मत करो ऐसी नौबत नहीं आएगी। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, टिंग भी कह रही होती है मैनू भाई तुम पुरानी जैसी हो, मतलब अभी भी वैसी की वैसी हो। सच में यार अगर मैं लड़का होता ना इससे तो पटा ही लेता, मतलब वो ऐसा बात बोलने लगती है कि मैं इसके प्यार में गिर जाती और मैनू भी कह रही होती है चलो चलते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें बीच बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई हम देखते हैं बहुत सारे शॉपिंग मॉल होते हैं। तो ये लोग भी मौज मस्ती काटने के लिए शॉपिंग मॉल जा चुके होते हैं शॉपिंग करने के लिए। खैर भाई ना सामान ले लेके बेचारा थक चुका होता है क्योंकि वो सामान ही उठा रहा होता है। अब एज अ बॉय मतलब एज अ मैन मैं भी हूँ तो मुझे पता है भाई कितनी हालत ख़राब होती है। खैर इसी के साथ भाई थक चुका होता है और कह रहा होता है तुम दोनों जाओ, मेरी हालत नहीं है भाई कहीं भी जाने की, मैं थक चुका हूँ, तुम लोग जाओ जहाँ जाना है, मेरे से चला ना जा रहा। ये सुनते ही ना मिनहुई उसकी तरफ देखते हैं टिंग की तरफ। टिंग भी मिनहुई की तरफ देखती है, वो सोच रही होती कि इसे क्या वो मेरी तरफ क्यों देख रही है भाई ये। खैर मिनहुई कह रही होती है मुझे लगा था कि तुम लोगों ने बस आधे घंटे के अंदर ही या 1 घंटे में ही किया, फिर ये इतनी जल्दी थक कैसे गया। अब इसका क्या रीज़न था वो तो भाई इसी को पता होगा ना ऑब्वियसली, तो वो इसी से क्वेश्चन कर रही होती है। ये सुनते ही भाई सुन लेता है और खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है अरे नहीं 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 मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं खड़ा हो गया हूँ। अब मिनहुई का क्वेश्चन ये था कि आखिर ये आधे और 1 घंटे तक टिक कैसे गया, समझ रहे हो तुम लोग। खैर इसी के साथ भाई खड़ा हो जाता है, मिनहुई फिर से टिंग की तरफ देख रही होती है और टिंग उसकी तरफ देखते हुए उसे पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है क्योंकि ये दूसरी वाली टिंग है ना।
खैर यहाँ पर भाई प्लानिंग बनाई जा रही होती कि अब आगे क्या करना है, शॉपिंग करनी है, आगे क्या करना है, फलाना ढमकाना। लेकिन तभी भाई हम देखते हैं यहाँ पर जो टिंग होती है ना, जो कि बड़ी वाली टिंग है, ये कह रही होती कि मैं यहाँ पर हमेशा आना चाहती थी, और लेकिन हाँ, काफ़ी समय के बाद आई हूँ, मेरा हमेशा मनता है यहाँ आने का, और लेकिन मैं अभी तक नहीं आ पाई हूँ। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, बेचारी मेनू ही सोच रही होती कि एक मिनट, कल ही तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, फिर से ये ऐसे कैसे भूल गई। अब इसी के साथ वो कह रही होती है ऐसा है क्या, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि हम अभी तो यहाँ आए थे, कल ही तो आए हैं भाई हम यहाँ पर। अब मेनू को तो पता है कि भाई टिंग टिंग के साथ वो आई थी, और उसे भी लग रहा होता है, लेकिन ये टिंग टिंग है, इसे नहीं पता कि ये इसकी छोटी बहन के साथ आई थी। खैर ये सुनते ही ना वो सदमे में, ई ऊ आ, मैंने जो भी बोला वो बात सीरियस मत लो, आ ऊ, पता नहीं क्या क्या बोलने लगती है। ये सुनते ही ना भाई मेनू ही सोच में पड़ जाती है, वो कंफ्यूज लग रही होती है कि आखिर इसको हो क्या गया है, ये पागल वागल हो गई है क्या। खैर वो बेचारी उसका भाई प्रोसेसर बहुत ज़्यादा स्लो होता है, काम ही नहीं कर रहा होता है। भाई कह रहा होता है क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें सर दर्द तो नहीं हो रहा है, हुआ क्या है तुम्हें। खैर यहाँ पर मिनुई भी उसकी तरफ देख रही होती है कि आखिर इसे हो क्या गया है। खैर भाई ना उसके कान में बोल रहा होता है ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें चक्कर आ गया है, ठीक है, फेक 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 चक्कर वाला हरकतें करो, ठीक है। अब भाई ने उसके कान में ये बात बोली तो होती है, और ये लड़की मेरा सर घूम रहा है। खैर वह ऐसे बात बोलने लगती है कि मेरा सर घूम रहा है। वहीं हम देखते हैं मिनू ही पूछ रही होती है क्या हुआ है तुम्हें। खैर टिंग टिंग बहाना मारती हुई कह रही होती है पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। कोनी मारती हुई कह रही होती है मैं ऐसा कैसे हो गई। अब उसे पता ही नहीं, आगे की स्क्रिप्ट ही नहीं पता उसे कि आगे बोलना क्या है। वहीं हम देखते हैं भाई आगे प्लान बनाता है, कह रहा होता है अरे तुम्हें चक्कर आ रहे, बोलो मत चक्कर आ रहे, तुम्हें चक्कर आ रहे, वो ऐसे उसके कान में बोल रहा होता है। और कह रहा होता है आखिर मेरे से क्या पूछ रही हो, मुझे पता है कल रात को तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी ना, बीबीक्यू स्टिक भी खाई थी तुमने, शायद तुम्हें डायरिया हो गया था, हाँ मुझे याद आया। ओह हाँ मैं तो, ओह हाँ मेरे को तो वहाँ मिलना था किसी बंदे से, हाँ मैं भूल गई। ओह सडनली मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इतनी बुरी फीलिंग। अभी इसे कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन ये एक्टिंग कर रही होती है जो कि इससे हो भी नहीं पा रही होती है। वही हम देखते हैं मिनुई आती है, कह रही होती है अगर तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है फिर तुमने हाथ सिर पे क्यों रख रखा है। अब ये क्वेश्चन सुनते ही ना भाई ये बेचारे दोनों सदमे में, और ये बेचारी अब करे तो करे क्या। मेरा हाथ यहाँ क्यों है। खैर भाई उसका हाथ पकड़ता है और उसके पेट पे लेकर जाता है, कह रहा होता है अरे तुम पागल हो गई हो क्या, हुआ क्या है तुम्हें, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, तुम्हें अमीनिया हो गया है, तुम्हें चक्कर आ रहे हो, उसके चक्कर में भूल गई क्या। खैर भाई ना सारी चीज़ें कवर अप कर रहा होता है और सारी बातें बता रहा होता है, कह रहा तो दोबारा ये मत मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर जो मिनुई होती है वो सारी हरकतें देख रही होती है और कह रही होती है यार इन लोगों को हो क्या गया है। खैर टिंग टिंग मेरे को नहीं नहीं दोबारा नहीं करूँगी मैं, चिंता मत करो। खैर यहाँ पर ना मिनुई बोलती है, कह रही होती है तुम दोनों ऐसे ही जीते हो क्या, ऐसे ही रहते हो मतलब। अब जैसी वही ये बात पूछती है ना, वो कह रही होती है कि जोशियां देखो मुझे पता था, मैंने देखा था कि तुम बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, इसीलिए मैंने अपनी दोस्त को तुमसे मिलवाया, और तुमने देखो मेरी दोस्त के साथ क्या कर दिया है। अब देखो जरा तुमने क्या कर दिया है तुमने इसका, सीरियसली ऐसी पहले बिल्कुल भी नहीं थी। अब जो मिनवी होती है वो ये बात बोलने लगती है। वही भाई कह रहा होता है कि ओ शिट मेरे को माफ़ कर दो, ये मेरी वजह से हो रहा है, सीरियसली मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हम देखते हैं टिंग टिंग बीच में आती है, उसका हाथ पकड़ते हुए हाथ दबाने लगती है और कह रही होती है अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, इसमें भी मेरी ही गलती है, इसकी कोई गलती नहीं है, तो मेरे को अच्छा ट्रीट करता है प्लानम गाना। अब ये दोबारा से उसे बचा रही होती है। मेनू ही गुस्सा आ जाता है उसे, वो कह रही होती कि देखो तुम्हें बस इतना पता है कि इसे बचाना कैसे है ना, तुम हमेशा उसी को बचाती रहती हो। खैर इसी के साथ वो उसकी तरफ से घूम जाती है और जाने लगती है और कह रही होती है कि चलो पहले कुछ खाने के लिए जगह ढूंढते हैं, फिर कुछ शॉपिंग करेंगे। अब मीनू ही जैसी ये बात बोलती है ना भाई, हम देखते हैं दोनों जने एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोच रहे होते कि अरे वाह इसने हमारी बात पे विश्वास कर लिया, अरे वाह बहुत ही बढ़िया। हे क्या कर रहे हो तुम दोनों, जल्दी आओ। ये सुनते ही ना भाई दोनों जने खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं हाँ 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 आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। और इसी के साथ दोनों जने जाने लगते हैं। लेकिन जरा इस लड़की को देखो भाई, फुल स्पीड में आ रही होती है, कह रही होती है चलो चलते हैं। अब लिटरली इसे नहीं पता था कि ये इसने तो भी पहले बहाना मारा था कि इसका पेट दर्द कर रहा है और इसका सर दर्द कर रहा है। और अचानक से ना मैंने ही बोलती है, कह रही होती है मैंने सोचा था कि तुम्हें शायद चक्कर आ रहे हैं। ये सुनते ही ना भाई ये दोबारा से एक्टिंग करने लगती है, कह रही होती है ओ हाँ वो खाने की बात सुनते ही ना मैं मेरे साथ ऐसा ही होने लगता है, मैं ऐसी ही हूँ। तभी भाई आगे आ चुका होता है और कह रहा होता है अरे स्टूपिड लड़की आओ मैं तुम्हें ना पिग्गी बैग दे देता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सुनते ही ना वो मान जाती है, कह रही होती है ओके ओके ओके। अब इस बंदे को इतना नहीं पता कि ये जो लड़की है ना कुछ ज़्यादा ही भारी है, तो भाई उठा तो लेता है, लेकिन बाद में से पता चलता है कि भाई इस लड़की का वेट इसकी छोटी वाली बहन से ज़्यादा है। खैर यहाँ पर भाई लेके जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा थक सा जाता है।
पहले ही थक चुका था वो सामान उठा के, अब इतनी बड़ी औरत को उठा रहा है ये। खैर हम देखते हैं ये लड़की भी मतलब फुल एकदम चिल मार के उसके ऊपर लेट जाती है और कह रही होती है ओके ओके ओके, मौज काट दी तुमने तो। खैर ये सुनते ही ना भाई वो उसे किस भी कर रही होती है। भाई ये दोनों बात कर रहे थे ना, बात करते करते किस क्यों करने लगते हैं। खैर मीनू भी कह रही होती है आखिर तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हो गया है, तुम बस पिगी बैगी दे रहे हो ना या फिर कुछ और भी मामला है। वो ये क्वेश्चन पूछ रही होती है जहाँ पर भाई कुछ नहीं बोलता और ये लड़की शर्माने लगती है। ऑब्वियसली उसकी बात कुछ और ही थी ना। खैर यहाँ पर ना ये लोग जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो लड़का भी कह रहा होता है कि यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गई हो। अरे नहीं बक, मैं इतना खाना नहीं खाती, ठीक है। ऐसा वो लड़की बोल रही होती है कि मैं पतली हूँ, मैं मोटी नहीं हूँ। भाई कह रहा होता तुम मोटी हो चुकी हो। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना मस्त सा एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई ये तीनों लोग आके बैठ चुके होते हैं। वैसे तो रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा था लेकिन इस जगह पे जैसे बैठे हैं ना ठीक है भाई, नॉर्मल है। खैर यहाँ पर वो लड़की भी कह रही होती है तो बताओ तुम लोग क्या खाना पसंद करोगे, मतलब उनकी बॉस। ये सुनते ही ना भाई बोलता है कह रहा होता तुम लोग को जो डिसाइड करना है कर लो, मैं वही खा लूँगा। ये सुनते ही वो मान जाती है और हम देखते हैं भाई यहाँ पर ये जो लड़की है ना टिंग टिंग बड़ी वाली, वो कह रही होती है कि मेरे को ये खाना है वो खाना है। उसने सारी चीज़ें मंगा ली होती हैं और वो बोले ही जा रही होती है, कह रही होती है और ये भी प्लान मंगाना। तो भाई ना ऑब्जर्व करने लगता है उसे कि जो छोटी टिंग टिंग थी उसने क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी। अब वो बात कर रहा होता है कि उसने ये क्या बोलती है, क्योंकि जो चीज़ें उसने मंगाई होती है वो छोटी वाली को पसंद नहीं था। अब ये सुनते ही ना भाई कह रहा होता है अरे नहीं तुम्हें ये पसंद नहीं है, भूल गई क्या। खैर ये सुनते ही ना भाई जो टिंग टिंग होती है उसे याद आता है ओ शिट, ओ गड़बड़ हो गई, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। खैर मेनू भी कह रही होती जब वो खाना चाहती तो खाने दो ना उसे, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। खैर यहाँ पर वो कह रही होती चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम ना ड्रिंक ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। अब भाई भी ऑब्जर्व करने लगता है, कह रहा होता है शायद मैं ही हूँ या फिर और कोई भी बंदा हो सकता है, ये ऑब्जर्व कर सकता है भाई। जो छोटी वाली बहन है वो जो भी चीज़ है उससे नफरत करती है लेकिन ये वाली इसे खाना पसंद है, ठीक है मैं समझ गया। अब भाई सारी चीज़ें नोट कर रहा होता है बड़ी वाली के बारे में और छोटी वाली के बारे में। वो सोच रहा होता है ये हालांकि छोटे छोटे मैटर है लेकिन फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी ताकि इन फ्यूचर कोई उंगली ना उठा सके मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर, ठीक है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। अब भाई ना उस बंदे के बारे में भी याद कर रहा होता है कि जैसे उसने बताया था कि उसे इनके बारे में पता है। खैर भाई ये सारी बातें सोचने लगता है और बेचारे का सर भी घूमे जा रहा होता है। लेकिन तभी जो इसकी बॉस होती है वो पूछ रही होती है जोसियांग जोसियांग, वो उसे आवाज़ मार रही होती है और ये बंदा खोया हुआ होता है। खैर वो दोबारा पूछती है जोसियांग, जैसे ही वो पूछती है ना ये बंदा खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है क्या हुआ। अब लिटरली इसे पता नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। खैर तभी सामने से हाथ आ रहा होता है, हे तुम आखिर कोकोनट जूस पियोगे या फिर कोल्ड टी पियोगे, बताओ जरा, कूल टी। खैर ये सुनते ही ना भाई कुछ बोल ही नहीं पाता, वो तुरंत खड़ा हो जाता है और उसने मैसेज पढ़ लिया होता है, सॉरी। खैर मैसेज देखते ही ना यहाँ पर भाई हम देखते हैं मेनू ही पूछ रही होती है अरे क्या हो गया तुम्हें, अब तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, बताओ जरा क्या हुआ है तुम्हें। खैर वो बोले तो बोले क्या, क्योंकि उसने मैसेज में जो लिखा पढ़ा होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पर उसे कोई आइडिया नहीं कि आखिर इसे हुआ क्या है। तो यहाँ पर ना जो मेनू मतलब टिंग टिंग होती है वो पूछ रही होती है क्या तुम्हारे भी पेट दर्द हो रहा है। ये सुनते ही भाई हाँ बोलता है, क्या होता तुम लोग खाओ पियो, मैं जरा होकर आया, मेरे को पेट दर्द कर रहा है, ठीक है तुम लोग मौज काटो। अब वो अपना पेट पकड़ता हुआ भाग जाता है। खैर ये बहाना मस्त था वैसे। अब इसी के साथ मेनू भी कह रही होती है भाई तुम लोग को हो क्या इतनी सारी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, मुझे परवाह नहीं है, तुम लोग जाओ पहाड़ में, मैं पहले ऑर्डर करूंगी। अब मेनू ये बात बोलती है और ऑर्डर कर देती है, कह रही होती है वेटर जल्दी आओ मैं ऑर्डर कर रही हूँ। और इसने तो ऑर्डर मार दिया होता है। अब जैसी टिंग टिंग बड़ी वाली भी मैसेज देखती है, देखते ही ना ये भी कह रही होती है ओह शिट, सॉरी वो ना टिश्यू पेपर, सॉरी टॉयलेट टिश्यू पेपर जो भी है वो ले जाना भूल गया, मैं उसे देकर आती हूँ जरा। अब ये बात बोल के ना वो भाग जाती है उसे पेपर देने के लिए। अब बेचारी मेनू ही अकेले अकेले बैठ जाती है। अभी इतनी तेज़ी से भागती है ना कि जो वेटर होता है ना वो भी बेचारा उसका सामान गिरते गिरते बचता है। खैर एट द एंड वो भी सही सलामत आ चुका होता है। अब यहाँ पर जो मेनू ही होती है बेचारी अकेली बैठी हुई होती है। कुछ ही टाइम के अंदर भाई जो टिंग टिंग होती है वो भी आ चुकी होती है लेकिन जो हमारा जो सियांग है वो आता ही नहीं है। अब यहाँ पर ये लड़की तो आ चुकी होती है, पूछ रही होती है कि आखिर जो सियांग कहाँ पर है और आखिर उसे इतना समय क्यों लग रहा है, बताओ जरा मुझे। अब वो टिंग टिंग से पूछती है तो टिंग टिंग बताती है, कह रही होती है छोड़ो यार वैसे भी, लेकिन उससे पहले ऑर्डर वाला आ जाता है जो कि उसे सामान दे देता है, कह रहा होता है कि लो आपका सामान। अब यहाँ पर ना टिंग टिंग कह रही होती है चलो पहले हम खा लेते हैं उसके बाद उसका वेट नहीं करते हैं। ये सुनते ही ना वो भी पूछ रही होती क्या उसका वेट नहीं करना है, क्यों। क्या टिंग टिंग बताती कह रही होती है कि उसे थोड़ा लंबा समय लग सकता है, वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, पहले हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब बेचारी मेनू भी खा ही लेती है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना टैक्सी का सीन दिखाया जाता है, वो भी पीली वाली टैक्सी। खैर पीली टैक्सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई भाई को पसीने आ रहे होते हैं लेकिन इसका तो पेट दर्द कर रहा था ना। खैर पसीने भी आ रहे होते हैं और भाई कह रहा होता है क्या तुम्हारा पेट दर्द दर्द ठीक है।
ये सुनते ही ना वो सामने से आवाज़ आ रही होती है, हाँ ठीक है। भाई कह रहा होता है ठीक है मैं दवाई लेकर आता हूँ, सारी चीज़ें लेकर आता हूँ, ठीक है। अब इतना सुनते ही ना वो बंदी भी कह रही होती है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। भाई बोलता है, कह रहा होता है कि तुम थोड़ा पानी पी लेना, गर्म पानी पी लेना, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मत पीना, सुन रही हो ना तुम। ये सुनते ही ना वो आवाज़ ही नहीं आ रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ना होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई कैब आ चुकी होती है और ये बंदा फुल स्पीड में भागता है, जैसे पांचवा गियर डाल के, सॉरी छठा गियर डाल के। जैसे लिफ्ट के पास पहुँचता है, लिफ्ट में तो थोड़ा काम हो रहा होता है। ये देख कर ना भाई खड़ा होता है, मतलब खड़ा होता है, वो तुरंत भागता है जीने से। अब भाई स्टेयर से भागता हुआ फटाफट ऊपर की तरफ जाता है और इतनी तेज़ी से जा रहा होता है कि मैं क्या बताऊं भाई। खैर फटाफट जाता है फ्लोर के पास और अपना आईडी कार्ड निकालता है, जो कार्ड होता है रूम वाला, वो उसे लगाता है फटाफट। अब उसे जो भी है मतलब एक्टिवेट करने के बाद तुरंत दरवाज़ा खोलता है और अंदर जा चुका होता है और चिल्ला रहा होता है, टेंग टेंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो ना। तो हमें पता चल चुका है जो छोटी वाली टिंग टिंग है ना, उसका पेट खराब था, समझ रहे हो तुम लोग। खैर फटाफट अंदर भागता है, ढूंढ रहा होता है कहाँ है ये, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब वो चिल्ला रहा होता है लेकिन तभी पीछे से बाथरूम में से आवाज़ आ रही होती है उल्टी करने की। खैर ये सुनते ही ना वो पीछे की तरफ जाता है और देख रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रही है। खैर पता चलता है भाई ये तो वॉमिटिंग कर रही होती है और उसका पेट अभी भी ख़राब होता है। अब यहाँ पर भाई ये, खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फिलहाल भाई आता है इसके पास, पूछ रहा होता है क्या तुम्हारा पेट अब ठीक है। ऑब्वियसली नहीं ठीक है भाई, ये क्वेश्चन कौन पूछता है। खैर जो टिंग टिंग होती है उसका सर भी दर्द कर रहा होता है, सर पकड़ के बैठ जाती है। अब यहाँ पर ना वो कह रही होती है, हाँ ठीक हो जाएगा लग रहा है मुझे। खैर इसकी आंखें देखो यार कितनी प्यारी लग रही हैं। ऑब्वियसली ये सैड है लेकिन फिर भी अच्छी तो है, मासूम है मासूम। खैर इसी के साथ वो कह रही होती है कि मेरा पेट खाली खाली हो चुका है। भाई इसे पकड़ता है, उठाता है और इसे लेके जा रहा होता है बेड पे। अब जो करने वाला है भाई करेगा। फिलहाल बेचारी टिंग टिंग समझ नहीं पाती क्या हो गया है, क्या कर रहे हो तुम। तो भाई कह रहा होता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें उठा के बेड पे लेके जा रहा हूँ। ये सुनते ही ना जो टिंग टिंग होती है वो मान जाती है, कह रही होती है ठीक है पिगी यार तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। अब वो उसकी दोबारा तारीफ करने लगती है। भाई कुछ बोलता नहीं है, उसे चुपचाप बेड पे ले जाके मतलब लेटा देता है। और यहाँ पर ना वो उसे चादर भी उड़ा देता है और कह रहा होता है चिंता मत करो तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अब भाई ये बात बोलने लगता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ जो है प्रिपेयर करके लाता हूँ, ठीक है। इतना सुनते ही ना वो जैसे ही जा रहा होता है वैसी जो टिंग टिंग होती है ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। फिलहाल जैसे ही वो जाता है उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ने के तुरंत बाद वो उसे रोक लेती है और कह रही होती है कि तुम कहीं मत जाओ, ठीक है, दवाई अभी मेरे को नहीं चाहिए। और वैसे ही मुझे लग रहा है कि जो मेरा पेट है ना वो ठीक होता जा रहा है, लेकिन मेरा पेट अभी भी दर्द कर रहा है। तभी टिंग टिंग बोलती है, कह रही होती है क्या तुम मेरे टमी को रब कर सकते हो। टमी इन द सेंस जो पेट होता है, मतलब वही। खैर ये सुनते ही ना भाई कह रहा होता है, अरे यार क्या क्या फंस कर कहाँ कहाँ फंस जाता हूँ, ठीक है ओके। अब जो मान तो जाता है लेकिन बात तो पेट की हुई थी ना। खैर होगा भाई, मैं शायद गलत साइंस पढ़ चुका हूँ। अब पेट की बात हुई थी जहाँ पर भाई ये लड़की, इसे पता नहीं क्या ही हलचल मच रही होती है। ऑब्वियसली लड़की है वो, हलचल तो मचेगी ना, जाहिर सी बात है। खैर इसी के साथ में ना भाई कह रहा होता है क्या ऐसे। अब वो अपना पेट पकड़ के बैठी हुई है, मतलब पकड़वा के बैठी हुई है। खैर इसी के साथ में ना बेचारी अलग ही नशे में होती है, जो कि कह भी रही होती है कि हाँ तुम्हारा हाथ वैसे बहुत ज़्यादा ही गर्म है। अब ऑब्वियसली उसका हाथ है भाई, वो हथौड़ा थोड़ी ना है। खैर यहाँ पर भाई उसकी तरफ देख रहा होता है और स्माइल पास कर रहा होता है। ये जो इमोशन है ना मैं नहीं समझ पाऊंगा भाई, मैं बना ही नहीं हूँ उसके लिए। फिलहाल वो पूछती है, कह रही होती तो बताओ टॉक कैसी रही। ये सुनते हैं ना भाई कुछ बोलता नहीं है, सदमे में होता है पहले और कहने लगता है कि यार सब बेकार हो गया। अब भाई ये बात बोल देता है सीरियसली। खैर ये सुनते ही ना वो हैरान है क्या हुआ। अचानक से वो खड़ी होके बैठ जाती है, कह रही होती है क्या। अब लिटरली भाई ये बात सुन के कोई भी परेशान हो जाएगा। तो वो जैसी खड़ी होती है ना भाई उसकी मुंडी पे एक चपेट दे के मारता है और लिटा देता है, कह रहा होता है लौट जाओ तुम पहले, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। देखो यार जो भी है मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। अब भाई उसको सारी बात बताता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है, क्या तुम्हारी वजह से हम लोग, पता है मुझे कि हम लोगों के बारे में पता चल जाता। खैर वो जैसी ही बात बोलती है ना भाई भी सोच रहा होता है कि अच्छा बॉस के बारे में। खैर इसी के साथ ना वो उसका पेट रब करते करते रुक जाता है। जैसे ही वो रुकता है तो ये लड़की कह रही होती है कि नहीं 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 दोबारा दोबारा करो करो करो, ठीक हो रहा है मेरा पेट। खैर पेट ठीक नहीं हो रहा है बेटा, कुछ और ही ठीक हो रहा है। खैर इसी के साथ भाई भी कह रहा होता है ओके ओके ठीक है मैं करता हूँ। तो वो पूछती है कि उसके बाद आगे क्या हुआ। अब वो आगे का पूछ रही होती कि आगे हुआ क्या, तो भाई कुछ बोलता ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना टिक टिक की छोटी बहन जो कि बोल रही होती है कि सिस्टर ने मुझे बताया कि हेडक्वार्टर चाहती है कि तुम्हारी पूरी कंपनी वो खरीद ले। ये सुनते ही ना भाई कह रहा होता है हाँ लेकिन हमारे बॉस ने रिजेक्ट कर दिया। अब भाई जैसी ये बात बोलता है वो हैरान, कह रही होती है क्या। अब वो दोबारा से खड़ी होकर बैठ जाती है। जैसे वो खड़ी होने की कोशिश करती है भाई का इतना बड़ा हाथ जो कि उसके पूरे मुंह पे आ चुका होता है। अब
जैसी वो खड़ी होती है भाई कह रहा होता है लौट जाओ, पहले पहले मेरी बात पूरी फिनिश होने दो, उसके बाद बात करना, ठीक है, पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। ये सुनते ही ना वो कुछ बोलती ही नहीं है, मुंडी हिला रही होती है कभी इधर, ऐसा लग रहा होता है जैसे चाटा दे के मारा हो। खैर इसी के साथ में ना भाई कह रहा होता है कि बॉस तुम लोगों से फाइट करना चाहते हैं एट दी एंड तक, मतलब मरते दम तक। अब भाई की ये बात सुनते ही ना वो भी हैरान कह रही होती है लेकिन तुम्हारी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका क्या। हाँ, उसके बारे में तो बॉस भी कोई भी नहीं पता क्या करना है। अब यहाँ पर टिंग टिंग भी कह रही होती है और हाँ वैसे सिस्टर मिनहुई क्या कर रही है और मेरी सिस्टर क्या कर रही है। अब वो ये क्वेश्चन पूछने लगती है तो भाई बताता है, कह रहा होता है वो इस टाइम पे तो खाना पीना खा रहे होंगे, उसके बाद वो लोग फिर शायद शॉपिंग पे जाएंगे। शॉपिंग का नाम सुनते ही ना भाई जो टिंग टिंग होती है छोटी वाली वो खड़ी हो जाती है और रेडी होने लगती है। ये सुनते ही ना मतलब ये देखते ही ना भाई भी हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है क्या हो गया इसे, अभी तो बेचारी इसका पेट दर्द कर रहा था, अभी अचानक से खड़ी कैसे हो रही है और कपड़े पहन के रेडी होने लगती है। भाई कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या कर रही हो। भाई जैसी ही बात पूछता है ना टिंग टिंग से वो कुछ बोलती नहीं, भाई उसे लुटा रहा होता है, कह रहा होता है लौट जाओ नीचे। लेकिन हम देखते हैं लेटती नहीं है, कह रही होती है नहीं 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 मैंने मेडिसिन खा ली है, मेरा पेट ठीक होने वाला है, ठीक है, मतलब ठीक हो रहा है। अब वो ये बात बोलने लगती है, भाई कह रहा होता है अरे क्या हुआ फिर तुम इतनी जल्दबाजी में क्या हो। लेकिन हम देखते हैं वो फटाफट पैंट की बेल्ट वगैरह लगाती है, कुछ तो कर रही होती है, मुझे भी नहीं पता। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं वो खड़ी हो जाती है, कह रही होती है देखो कल मेरा टाइम था ना और आज मेरी बड़ी बहन का टाइम है, ठीक है। ओ भाई ये लोग तो बारी बारी खेल रहे हैं, कल उसकी बहन की बारी थी आज इसकी बारी है, मतलब कल इसकी बारी थी परसों उसकी बहन की बारी होगी। खैर जो भी है वो लड़की बोल रही होती कि मैं अपनी बहन को रिप्लेस कर दूंगी, बताओ तुम्हें क्या लगता है, ठीक है साथ में चले हम लोग। ये सुनते ही ना भाई बेचारा सदमे में होता है, वो पूछ रही होती है कि इस टाइम पे वो लोग कहाँ पर होंगे। भाई भी सोच रहा होता है कि ये मैटर सही है कि नहीं है। खैर इसी के साथ में ना जो छोटी टिंग टिंग होती है वो कह रही होती है अब तुम क्या सोच रहे हो बताओ जरा मुझे। अब वो ये क्वेश्चन पूछने लगती है किससे, भाई से। भाई कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मैं जा रहा हूँ दवाइयाँ प्रिपेयर करने के लिए। अब भाई ये बात बोल के जाने लगता है और ये भी स्माइल पास कर रही होती है और कितनी प्यारी लग रही होती है। खैर कुछ ही टाइम के अंदर भाई इसने ड्रेसअप वगैरह कर लिया होता है और अब बच्चे अपनी आंखें आंखें बंद कर सकते हैं, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। खैर इसी के साथ वो रेडी हो चुकी होती है और कह रही होती है कि आखिर मेरा कोट कहाँ पर है। ये सुनते भाई कह रहा होता है कोट, क्या कोट। अब उसे पता नहीं है कि कौन सा कोट के बारे में बात हो रही है। खैर वो कह रही होती है कि मेरी बहन का लगेज कहाँ है वो बताओ जरा तुम। भाई इस तरह इशारे कर रहा होता है, वो कह रही होती कि मेरे को भी सेम वही ड्रेस पहननी होगी जो मेरी बड़ी बहन ने पहन रखी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्वैप होने वाले हैं ना। ये सुनते ही ना भाई भी हैरान कह रहा होता है अच्छा तो तुम लोग ऐसे ही बिहेव करते हो, अब मैं समझा, क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है क्या। खैर इसी के साथ ये फटाफट कपड़े चेंज करिए, साड़ो अपनी आंखें बंद करो, एक लड़की को ऐसे देखते हो शर्म नहीं आती तुम्हें। खैर वो लड़की कह भी रही होती है और नहीं तो क्या, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जहाँ पर हम लोग कुछ ना कर सके, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो बोल रही होती है, कह रही होती कि मैं अपना अच्छे से बेस्ट देती हूँ, ठीक है, ताकि मैं एक जैसी पर्सनैलिटी बिहेव कर सकूँ। खैर मुझे पता है भाई ये लड़की चुलबुली टाइप की लड़की है और जो इसकी बड़ी बहन है ना वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव की है और शर्मीली टाइप में है। खैर इसी के साथ भाई ने उसके सारे कपड़े तह लगा के भी रख देता है और कह रहा होता है आई गेस मुझे लगता नहीं है कि हम लोग, यानी कि हम लोग का जो भी ये सारी सीक्रेट है ये अभी तक डिस्कवर हुआ है ना। और वैसे भी 4 साल हो गए, अगर मुझे पता ना चलता तो पता ही नहीं चल पाता भाई तुम्हारे बारे में। अब वो भी ये बात बोलती है, कह रही होती है हाँ मुझे पता है, वो भी पता नहीं कैसे हम लोग बस एक्सपोज हो गए, अदरवाइज अभी भी तुम्हें बस यही लगता है कि तुम्हारे पास एक ही गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ना भाई भी सोच रहा होता है शिट, लेकिन उस बंदे को भी तो पता है कि वो दोनों अलग अलग इंसान हैं। अब जैसे ही वो उसके बॉस के बारे में याद करता है ना वो छोटी टिंटिंग की तरफ देखता है और पूछ रहा होता है कि मेरे अलावा और किस किस को पता है कि ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। खैर सर पे हाथ फेरने के बाद ही पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या एक बात बताओ, क्या किसी को पता है तुम लोगों के बारे में कि तुम लोग अलग अलग इंसान हो। अब भाई जैसी ये बात बोलता है ना, खैर यहाँ पर टिकटिक जवाब देती है, कह रही होती है नहीं बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे अलावा और किसी को पता है। इवन तुम्हें और मिनहुई को तक को नहीं पता कि हम दो अलग अलग इंसान हैं, तो बाकी लोगों को तो क्या ही पता चलेगा। ये सुनते ही भाई भी बेचारा सोच रहा होता है कि आखिर फिर इसके बॉस को कैसे पता चल गया। खैर यहाँ पर ये लड़की फटाफट अपनी सेम टू सेम वाली हील वियर करती है और जैसे आगे की तरफ जा रही होती है वैसे ही हम देखते हैं रेडी हो चुकी होती है और कह रही होती है चलो चलते हैं। भाई बेचारा बैठा हुआ होता है और देख रहा होता है कि सच में जा रही है ये। खैर जैसी वो आगे जाती है उसकी हील मुड़ती है और ये बेचारी मुंह के बल गिरने वाली होती है कि तभी भाई भागता है बिल्कुल फ्लैश की तरह। अब इतनी स्पीड से भागता है ना और जाते ही भाई उस लड़की को पकड़ लेता है। खैर ऐसी मूवमेंट हमारे टाइम क्यों नहीं होता है भाई। खैर इसी के साथ भाई बोल भी रहा होता है कि देखो यार तुमने कुछ खाया पिया है नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ खा पी लेना चाहिए, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें जाना है या फिर नहीं जाना है। अब भाई ने ये बात बोल तो दिया होता है लेकिन वो लड़की तुरंत मना कर देती है।
भाई हाँ यार, छोटी बहन या छोटे भाई को ना समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो कह रही होती है कि एक दिन मेरा होता है, एक दिन मेरी बहन का होता है, तो ठीक है फिर आज मैं कैसे नहीं जा सकती, आज मैं जाऊंगी, लेकिन आज तो भाई उसका दिन है, फिर उसे एंजॉय करने देना। खैर जो भी है, ये लड़की कह रही होती है कि मेरे को जाना होगा, नो मैटर वट, क्या भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आज जाना होगा। भाई कह रहा होता है तुम क्या बोल रही हो भाई, ऐसा क्या हो गया है आज। खैर वो लड़की कह रही होती है चलो जल्दी चलते हैं। और इसी के साथ कह भी रही होती कि मैं रास्ते में कुछ ऑलरेडी खा पी लूँगी, ठीक है, और मैंने मेडिसिन भी ले लिया है और मैं ठीक हो चुकी हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ दरवाज़ा वगैरह फटाफट खोलती है और बाहर निकल चुकी होती है और कह रही होती है चलो जल्दी चलते हैं, ठीक है। वैसे भी खाने पीने की रही बात, तो मैं रास्ते में कुछ ना कुछ खा ही लूँगी, ठीक है, आ जाओ जल्दी फटाक से। अब इसी के साथ भाई मान जाता है, कह रहा होता है चलो भाई चलते हैं, और क्या, मरना है तो साथ ही मरेंगे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है। रात होने वाली होती है या फिर शाम हो चुकी है, फिर रात भी हो ही चुकी है मान के चलो। अब ये लोग पहुंच तो चुके होते हैं, टिंग टिंग कह रही होती है छोटी वाले की क्या यही है वो जगह। भाई भी कह रहा होता है हाँ उसने इसी की जगह की फ़ोटो भेजी है, मैंने ही मेरे को मतलब बोल रही है, मतलब उसने बताया कि वो यही कपड़े खरीदने वाली है, उसने यही कोऑर्डिनेट भेजा है। ये सुनते ही ना वो भी कह रही होती है अच्छा हाँ 3rd फ्लोर है, वो जो गर्ल्स स्टोर है, आईफिनी गर्ल्स स्टोर वाला है। ये सुनते ही वो रेडी हो जाती है, फटाफट जो वो ब्रेड खा रही होती है ना, भाई को फेंकती है, अभी देती है, फेंकती नहीं है सॉरी। अब उसने भाई को दिया होता है और इसी के साथ भाग जाती है उस जगह पे। यार भाई देख रहा होता है, ये लड़की भी कह रही होती है चलो हमारा मिशन है सेकंड प्रिंसेस को फर्स्ट प्रिंसेस के साथ चेंज करना, चलो चलते हैं, मिशन हमारा कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर फोटो भी इन लोगों ने भेज दिया होता है कि ये लोग फोटो भी क्लिक कर रहे होते हैं साथ में। अब भाई के फोन में फोटो भी आ चुकी होती है, टिंग टिंग नहीं भेजा होता है बड़ी वाली ने। अब इसी के साथ भाई फोन भी चेक कर रहा होता है और ये छोटी वाली गुस्सा करती हुई कह रही होती है जल्दी चलो, क्या हुआ तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या। ये सुनते ना भाई सोच रहा होता है कि दोनों की पर्सनैलिटी बहुत अलग है भाई, छोटी वाली जल्दी गुस्सा करने लगती है और बड़ी वाली बहुत ज़्यादा शांत, वो गुस्सा बहुत रेयर करती है। अभी इसी के साथ भाई इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट फाइंड कर रहा होता है, पता है तुम लोगों को। खैर इसी के साथ कह रहा होता है आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अब यहाँ पर भाई ये दोनों भागते भागते जाने लगते हैं। खैर कुछ ही टाइम के अंदर भाई यहाँ पर एक्सेलरेटर भी होता है, जो भी है एक्सेलरेटर। खैर साइड में जाके छुप जाते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि आखिर ये लोग हैं तो हैं कहाँ पर भाई। अब ये लोग देख रहे होते कि भाई वो दोनों हैं कहाँ पर। तभी छोटी टिंग टिंग कह रही होती है क्या तुम्हें बस पता है ना कि हमें कोई गलत लोकेशन तो नहीं मिली है, सही लोकेशन मिली है ना। भाई कह रहा होता है हाँ यार लोकेशन तो बिल्कुल सही है। खैर तभी टिंग टिंग देखती है, कह रही होती है अरे ये क्या। अब भाई उसे बताता है, वो भी कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें। खैर भाई बताता है, कह रहा होता है कि वो उस साइड नहीं है भाई बल्कि ये इस साइड है, हम लोग गलत जगह आ चुके हैं, मतलब ये लोग हमारे साइड ही आ रहे हैं। अब जैसे भाई देखता है ना वो हैरान हो जाता है देख के, वो कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग तो हमारे साइड ही आ रहे हैं भाई। यार दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं भाई मैन हुई साथ में जो बड़ी वाली टिंटिंग है, ये लोग भाई एक्सेलेरेटर पे होते हैं और ऊपर की तरफ ही जा रहे होते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर भाई ये लोग दूसरी साइड आ चुके होते हैं, जहाँ पर जैसे ये लोग जा रहे होते हैं ना, और जो टिंटिंग होती है बड़ी वाली, वो कभी इधर देख रही है कभी इधर देख रही है, वो सोच रही होती है कि आखिर ये दोनों है कहाँ पर। और छोटी वाली टिंटिंग अपनी बड़ी बहन को देख लेती है और कह रही होती है ओ नो ये लोग तो यही आ रहे हैं, अब हम लोग क्या करें क्या करें। बेचारी को कुछ समझ नहीं आता, साइड में मुंह करके बैठ जाती है वहीं की वहीं। भाई कह रहा होता है अरे शांत हो जा पहले, चल मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है, कह रहा होता है चलो इससे पहले वो लोग यहाँ आए हम लोग अपनी दिशा ही चेंज कर लेंगे, ठीक है, जल्दी मेरे साथ आओ। और इसी के साथ भाई ये बात बोल के उसे अपने साथ खींच के लेके जाने लगता है। खैर छोटी वाली टिंग टिंग ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, उसके साथ साथ चलने लगती है, कह रही होती है ठीक है। और भाई ने उसे बहुत तेज़ी से लेके जा रहा होता है फुल स्पीड में, कह रहा होता है रन भागो भागो। और उनके ठीक पीछे से भाई ये लोग गायब हो चुके होते हैं। अब ये दोनों जा ही रहे होते कि तभी भाई जो मिनुई होती है उसे थोड़ी आहट होती है। अभी पीछे मुड़ के देखती है, वो देख रही होती है क्या हुआ। और जो बड़ी वाली टिंग टिंग होती है वो उसे मना रही होती है, कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें। अब मिनुई कह रही होती है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है। टिंग टिंग कह रही होती है क्या हुआ बताओ। अब वो बोलते क्या रही होती तो मेरी लगता है कि जरा वो देखो कितना कोइंसिडेंस हो सकता है, ये अजीब सा लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ मैंने एक लड़के को देखा जो कि जो के जैसा था और एक लड़की को देखा था जो कि सेम तुम्हारी ड्रेस में था, मतलब थी। खैर ये जैसी बात बोलती है ना बेचारी टिंग टिंग हैरान, कह रही होती है ओ नो ये क्या चोरी पकड़ी गई क्या। खैर टिंग टिंग बताती है, कह रही होती है शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, ठीक है कोई भी नहीं है यहाँ पे, चलो मेरे साथ। अब जैसी वो ये बात बोल के मना के उसे लेके जा रही होती है, लेकिन मीनू मानती ही नहीं है। वो कह रही होती है नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो लड़की थी ना उसने भी सेम टू सेम तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहन रखे थे, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डाउट हो रहा है। अब ये सुनते ही ना बेचारी टिक टिक हैरान, कह रही होती है अब मीनू ही बताती है, कह रही होती है और जो लड़का था ना उसने भी जो के जैसे सेम कपड़े पहन रखे हैं, तो कुछ तो झोल है भाई।
खैर वही हम देखते हैं टिंग टिंग बड़ी वाली कह रही होती है शायद कोइंसिडेंस हो सकता है, दुनिया में और भी तो लोग हैं हमारे जैसे। लेकिन यहाँ पर जो मिनुई होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और कह रही होती है तुम बस मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि हुआ क्या है। और फुल स्पीड में भाई उसे पकड़ के खींच के लेके जाने लगती है। और अब तो भाई मानो ऐसा लग रहा होता है कि भाई भांडा फूटने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है क्या, अरे बताओ तो सही। मिनू ही कह रही होती है आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे क्या, लेकिन कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुम्हें, ठीक है। अरे बस एक बार चलो मेरे साथ। अब मिनू ही जैसी ही बात बोलती है तो बेचारी को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। खैर भाई ना टिंग टिंग को साइड में ले आता है और देख रहा होता है पीछे मुड़ के। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वो देख के हैरान, ओ शिट ये क्या हो गया, ये तो यही आ रहे हैं। बेचारी टिंग टिंग और डर जाती है। अब ये लोग एक शॉप के अंदर घुस चुके होते हैं जहाँ पर टिंग टिंग हैरान कह रही होती है क्या ये लोग यही आ रहे हैं। और जो मिनुई होती है ना वो भी उसी शॉप के पास आ चुकी होती है। और ये लोग ना शॉप के अंदर घुस चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं शॉप के पास वो एक शॉप देखती है और सोच रही होती है कि यार यहाँ ये लोग हो सकते हैं क्या। अब उस शॉप के अंदर आ चुकी होती है जहाँ पर भाई जो बड़ी वाली टिंग टिंग है वो भी आ चुकी होती है। अब मिनुई कह रही होती है कि मुझे लगता है शायद थोड़ी गलत फहमी हुई है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी है। अब मिनूही को ना सारा भ्रम जो है उतर चुका होता है। ये सुनते ही ना जो बड़ी वाली टिंग होती है वो कह रही होती है हाँ मुझे पता है, मुझे तो पहले से ही पता था। खैर सामने जो ड्रेसिंग रूम होता है ना उसी रूम के अंदर भाई ये दोनों छुपे हुए होते हैं। और जो बड़ी वाली टिंग होती है वो कह रही होती है मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था। तभी दरवाज़ा खुलता है और जो छोटी वाली टिंग होती है ना जरा उसकी हरकतें देखना, तुम लोग भी देख के हंसोगे। फिलहाल दरवाज़ा खुलता है, वो सामने से देख रही होती है। अब जैसी वो देखती है बड़ी वाली बहन भी उसे देखती है, वो देख के डर जाती कह रही होती है ये क्या हुआ। अब जैसी मैंने हुई बड़ी वाली टिंग का रिएक्शन देखती है ना वो पीछे मुड़ के देखने लगती है, कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें। अब जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है सामने की तरफ तो कोई होता ही नहीं है, बस एक दरवाजा होता है जो कि बंद होता है। अब ये देखने के बाद भाई मिनुई को डाउट हो रहा होता है। मिनुई कह रही होती है चलो एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर आ ही चुके हैं तो चलो एक काम करते हैं शॉपिंग कर लेते हैं, यहाँ की चीज़ें भी तो देखो कितनी बढ़िया बढ़िया है। लेकिन उससे पहले टिंग टिंग कहने लगती है कि चलो अब तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं मिला ना, चलो फिर चलते दूसरी जगह शॉपिंग करने के लिए। ये सुनते भाई ये लोग भी थोड़ा चैन की सांस ले रहे होते हैं। लेकिन मिनुई मिनुई बोलती है, कह रही होती है नहीं यार अब हम यहाँ आ ही चुके हैं तो एक बार कपड़े देख लेते हैं ना। मेरे को लगता नहीं कि यहाँ के जो कपड़े इतने ख़राब भी होंगे, ठीक है चलो यही शॉपिंग कर लेते हैं। अब ये सुनते भाई ये दोनों बेचारे डर जाते हैं। और जरा भाई को देखो, भाई बेचारा चुपचाप डर डरा के देख रहा है कि अब क्या होगा, भाई भांडा फूटने वाला है। खैर मेनू तो अपनी शॉपिंग पे लग चुकी होती है और जो बड़ी वाली टिकटिक होती है वो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रही होती है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है छोटी वाली टिकटिक हाथ हिला रही होती है, कह रही होती है हेलो हेलो हेलो। भाई ये चल क्या रहा है। बड़ी वाली टिकटिक बेचारी सोच रही होती है कि चल क्या रहा है, ये यहाँ कर क्या रही है। वो इशारा कर रही होती है कि जल्दी से जाके छुप जाओ। लेकिन भाई हम देखते हैं वो इशारा कर रही होती है हेलो हेलो हेलो। और भाई भी देख ही रहा होता है। बेचारी बड़ी वाली टिकटिक सोच रही होती है कि आखिर ये दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं और क्यों आए हैं यहाँ पर। अब वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी भाई भाई का मतलब हरकत देख लो, वो दिल बना रहा होता है। अब जैसे ही मेनू पीछे पलट के बोलती है कि ये कैसा है। खैर टिंग टिंग डर जाती है क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका होता है, वो दोनों गायब हो चुके होते हैं। मेनू को थोड़ा डाउट तो हो रहा होता है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो पूछ रही होती है कि ये ड्रेस कैसी है। तो भाई यहाँ पर टिंग टिंग बताती है, कह रही होती है तुम्हारे बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है मतलब ब्रीस्ट, मुझे लगता है कि तुम्हें ये पहनना चाहिए। अब जैसे उसने ये बात बोला होता है ना बेचारी मिनू ही अपनी तरफ ही देख रही होती है, खुद पे डाउट कर रही होती है, सोच रही होती है कि ये सच में बड़े बड़े हैं क्या। अब उसे पता नहीं क्यों भाई इसे क्या ही मतलब प्रैक्टिकल करके देख रही होती है, वो प्रैक्टिस करके देख रही होती है, कह रही होती है तुम्हें सच में लग रहा है ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अब ये सुनते ही ना वो उसकी तरफ इशारे करती है, कह रही होती है कि तुम्हारे भी तो बहुत बड़े बड़े हैं भाई। खैर उसने उसकी तरफ पॉइंट आउट कर दिया होता है। ये देखते ही वो क्या ही बोलूँ मैं भाई, लड़कियाँ हैं लड़कियों की चीज़ें भाई मैं दखलंदाजी नहीं दे सकता। फिलहाल वो बोलती भी है कि तुम्हारे भी तो बहुत बड़े बड़े हैं तो मेरे को क्यों बोल रही हो तुम। अब मीनू ही जैसी बात बोलती है और कुछ बोलती ही नहीं है फिर। अब जैसी वो देखती है ना पीछे की तरफ जो लड़की थी मतलब छोटी वाली टिकटिक, उसने भी दरवाज़ा बंद कर रखा होता है, वो दोबारा से इशारे कर रही होती है। खैर यहाँ पर इशारे इशारे में बातचीत चल रही होती है और जो मिनुई होती है वो ड्रेस देख रही होती है अपने लिए। अब यहाँ पर भाई कह रहा होता है कि जल्दी से जल्दी चेंज करो, हम बॉस के साथ आए हैं चेंज करने के लिए। अब ये 2 उंगली का इशारा कर रही होती है कि 2 उंगली मतलब 2 मिनट दो 2 मिनट दो फलाना ढमकाना। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मैं पिगी को अपने साथ लेकर आई हूँ और वो इसका इशारा समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। खैर वो बोलती है कि मेरे को यहाँ पर तुमसे तुमसे स्वैप करना है, स्वैप। खैर उसने स्वैप करने के लिए बोला होता है लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही हुई होती है। वो कह रही होती है कि अगर तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मतलब दूर दूर से ना इशारे इशारे चल रहे होते हैं।
तभी मिनुई देख लेती है ये सब करते हुए, कह रही होती क्या कर रही हो तुम। खैर जैसी वो देखती है वो फिर से डर जाती है और दरवाज़ा फिर से बंद हो चुका होता है। मतलब चूहा बिल्ली वाला खेल चल रहा होता है, जहाँ पर ना छोटी वाली टिंग भी कह रही होती है शिट हम मरते मरते बचे हैं, लेकिन बच गए हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ का बाहर वाला सीन भी दिखाया जाता है और अंदर वाला भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई हम देखते हैं ये दोनों सोच रहे होते हैं कि शायद अब आवाज़ नहीं आ रही, इसका मतलब ये लोग जा चुके हैं क्या। अब छोटी वाली टिंग ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, कह रही होती है क्या ये लोग जा चुके हैं। बेचारी खड़ी होकर देख ही रही होती कि तभी जो भाई होता है ना वो नीचे लेट के देख रहा होता है। अब वो नीचे लेट के देखने लगता है कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही वो नीचे लेट के देखता है ना सामने देखता है दो बड़ी बड़ी हील, मतलब जो टिंग टिंग है और साथ में जो मिनुई है वो कपड़े चेंज करने के लिए अंदर आने वाले हैं। ये देख कर ना भाई डर चुका होता है, लिटरली वो डर जाता है। और छोटी वाली टिंग टिंग भी नीचे लेट चुकी होती है, वो पूछ रही होती है क्या हुआ तुम्हें। भाई खड़ा होता है, कह रहा होता है ओ शिट अब तो हम गए। खैर छोटी टिक टिक पूछ रही होती है क्या हुआ बताओ तो जरा। भाई बताता है, कह रहा होता है वो लोग तो बाहर ही खड़े हैं हमारे ठीक गेट के बाहर, क्योंकि गेट के बाहर ना शीशा लगा हुआ होता है, इसीलिए वो लोग अपने आप को देख रहे होते हैं। टिंग टिंग उसकी बात सुन के ना बेचारी शॉक्ड हो चुकी होती है, क्योंकि उनके जस्ट ठीक सामने मतलब दरवाजे के ठीक सामने ही वो दोनों खड़े हैं और अपने आप को देख रहे हैं। खैर हम देखते हैं दूसरी साइड जो मिनहुई होती है वो कह रही होती है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, और जो बड़ी वाली टिंग टिंग होती है वो कह रही होती है हाँ बेचारे ये दोनों अपना मुंह बंद करके खड़े हुए होते हैं उनके ठीक सामने, जरा सी भी आवाज़ आई तो मतलब इन लोगों को डाउट हो जाएगा कि अंदर कोई है। खैर इसी के साथ में ना यहाँ पर पीछे की तरफ जो भाई होता है वो कह रहा होता है आखिर किस गधे ने इस दरवाजे के ठीक सामने भाई यहाँ पर मिरर यानी कि शीशा डाल दिया, किसने डाला ये सब। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं ना खुसर पुसर, तो उनकी आवाज़ आ जाती है। अब जैसे ही खुसर पुसर की आवाज़ आती है ना, जो टिंग टिंग होती है बड़ी वाली वो सुन लेती है, साथ ही हम देखते हैं जो मिनहुई होती है वो भी सुन लेती है। अब मिनहुई को इससे पहले पता चल पाता, बड़ी वाली जो टिंग टिंग होती है वो क्या करती है। खैर उससे पहले भाई ने अपना मुंह बंद कर लिया होता है और इस लड़की ने भी अपना मुंह बंद कर लिया होता है, लेकिन बड़ी वाली टिंग टिंग क्या करती है मिनहुई को पकड़ती है और उसे उठा के साइड वाले जो रूम होता है वहाँ लेके जा रही होती है। कह रही होती है जल्दी जाओ, मुझे नहीं पता ये वाला तुम ट्राई करके आओ, ठीक है जल्दी जाओ जल्दी। अब इसी के साथ ना बेचारी मिनहुई कह रही होती है कि लेकिन मेरे को लेना तो है नहीं। अरे नहीं नहीं तुम लेके देखो, तुम पे अच्छी लगेगी, जाओ जल्दी जाओ ट्राई करो। टिंग टिंग जबरदस्ती मिनहुई को भेज देती है अंदर ताकि वो कपड़े चेंज कर सके और इन्हें थोड़ा टाइम मिल जाए। अब वो कह रही होती है कि नहीं नहीं तुम जाओ, मुझे पता तुम पे अच्छी लगेगी, और इसी के साथ उसने दरवाज़ा भी लॉक कर दिया होता है। बेचारी मिनहुई, उसे तो पता भी नहीं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। खैर टिंग टिंग भी बेचारी थक जाती है, जैसे तैसे करके उसने सिचुएशन हैंडल कर लिया है, और इसी के साथ साइड वाले रूम की तरफ देखती है और फटाफट खड़ी होती है और अब जाती है रूम के अंदर। लेकिन जाने से पहले वो क्या करती है एक ड्रेस ले लेती है ताकि अगर फंसूँ तो ये बता सकूँ कि मैं ड्रेस चेंज करने के लिए गई थी। अब इसने ड्रेस ले लिया होता है और कह रही होती है धीरे से कि दरवाज़ा खोलो, मैं आ गई हूँ, मैं हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना वो भी देख रही होती है। खैर अंदर जो होने वाला है वो तुम लोग भी देख लो। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है भाई तो उस लड़की के साथ मौज काट रहा होता है, और ये खैर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब इसी के साथ भाई दोनों जने आ चुके होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। खैर ऐसी ज़िंदगी हमारे एमसी की है। खैर तुम लोगों की किस्मत में नहीं है तो सपना देखना बंद कर दो। खैर वहीं हम देखते हैं जो बड़ी वाली टिंग टिंग होती है वो कह रही होती है कि तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो यहाँ पर। अब ये पूछते ही ना भाई कह रहा होता है कि अपनी छोटी बहन से पूछ लो। अब ये सुनते ही ना वो कुछ बोलती ही नहीं है। वहीं हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, मिनहुई ने भाई ड्रेस पूरी मतलब चेंज कर ली होती है और दरवाज़ा खोल के बाहर आ चुकी होती है। अब वो ना टिंग टिंग को देख रही होती है, टिंग टिंग कहाँ गई। खैर जैसी वो देखती है लेकिन टिंग टिंग तो होती ही नहीं है। बेचारी मिनहुई सोच रही होती कि आखिर ये लड़की गई तो गई कहाँ। अब वो आवाज़ मारते हैं टिंग टिंग कहाँ है जल्दी बता। अब वो आवाज़ मार रही होती है। अब जो टिंग टिंग होती है ना वो तो दूसरी साइड होती है, दोनों ने एक दूसरे का मुंह दबा रखा होता है। छोटी वाली टिंग टिंग कह रही होती है मैं अभी ड्रेस चेंज करने के लिए आई हुई हूँ। अब वो ये बात बोलती है। मिनहुई पूछ रही होती कि अच्छा तुमने कौन सी चूज़ करी है बताओ, तुमने तो दिखाया ही नहीं मुझे। अब मिनहुई ये क्वेश्चन पूछती है, जहाँ पर टिंग टिंग जवाब देती है कि अरे बस चूज़ कर लिया। तभी वो कह रही होती कि रुक जा जरा मैं भी आती हूँ देखने के लिए। अब ये सुनते ही बेचारे तीनों डर जाते हैं। खैर बड़ी वाली जवाब देती है कि बस हो गया है, तुम थोड़ा वेट करो मैं आती हूँ। और अगले ही पल भाई हम देखते हैं छोटी टिंग टिंग चेंज करके आ चुकी होती है और कह रही होती है तो बताओ मेरा लुक कैसा लग रहा है। खैर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया होता है ताकि भाई जो मिनहुई है ना वो अंदर ना जा सके। अब यहाँ पर ड्रेसअप करके तो आ गई होती है, वो देखती है उसे कह रही होती है अरे वाह यार
ये तुम पे कितना सूट कर रहा है, ये टी शर्ट तो बहुत ही प्यारी है। एक्चुअली वो टॉप है बट ठीक है जो भी है। वो कह रही होती है कि तुम्हारी ये जगह ये देखो कितनी पतली पतली लग रही है, तुमने जानबूझ के पहना है इन्हें ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, ये जगह देखो कितनी बड़ी बड़ी है। अब भाई छोटी वाली तो ऐसी ही है, मौज मस्ती काटती रहती है। बेचारी मिनहुई को लपेट दिया होता पूरी तरीके से। अब इसी के साथ में ना वो कह रही होती है कि एक बात बताओ, आखिर तुमने ये क्यों पहना है, किसे दिखाने के लिए, बताओ बताओ बताओ। बेचारी मिनहुई बोले तो बोले क्या, वो अपनी पसंद की ड्रेस भी नहीं पहन सकती है। वो कह भी रही होती है क्या मैं इसे सच में पहन सकती हूँ। खैर यहाँ पर ना वो अपनी तरफ दोबारा देखते आईने में और कह रही होती है जरा मुझे देखना होगा। अब वो देखने की बात कर ही रही होती कि तभी पीछे से हाथ आता है बड़ी टिंग का और छोटी टिंग को अंदर की तरफ ले लिया जाता है। अब यहाँ पर ना जो मिनहुई होती है, मिनहुई पीछे की तरफ मुड़ती है और देख रही होती है टिंग की तरफ, लेकिन हम देखते हैं टिंग ही नहीं होती है। अब वो जैसी देखती है टिंग की तरफ, टिंग होती ही नहीं है वहाँ पर। वो बुला रही होती है टिंग कहाँ गई कहाँ गई। अब चारों तरफ देख लेती है लेकिन हम देखते हैं भाई टिंग उसे मिलती ही नहीं है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि मैं दूसरी वाली ट्राई कर रही हूँ, ठीक है तुम भी दूसरा वाला चेंज कर लो, मतलब दूसरा वाला ट्राई कर लो मिनहुई, ठीक है। अब ये सामने से आवाज़ आ रही होती है, मिनहुई बेचारी भी लाइक हैं। खैर भाई को देखो जरा, भाई को मतलब मान के चलो दमे का अगर ये मरीज हुआ फिर क्या होगा इसके साथ। खैर बेचारे का दम घुट रहा होता है, लेकिन यहाँ पर दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही होती हैं। फिलहाल बड़ी वाली कह रही होती है कि आखिर तुम्हें, मैंने बोला था ना तुम्हें इसका ख्याल रखने के लिए, फिर तुम यहाँ पे इसे क्यों लेकर आए। अब वो जैसी उससे पूछती है ना, भाई भी कह रहा होता है कि मैं, अरे यार मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। खैर वो पूछ भी रही होती कि आखिर तुम इसे यहाँ पे खेलने के लिए क्यों लेकर आए हो, बताओ मुझे। भाई कह रहा होता है अरे मैंने भी यही बोला था, लेकिन इसने बोला था कि ये तुम्हारे साथ स्वैप करना चाहती है। खैर भाई कह रहा होता है कि और एक अच्छे खासे गाय की तरह मैं इसकी बात मान रहा था। अब भाई जैसी ये बात बोलता है, लेकिन भाई तू छू क्यों रहा है उसे। खैर मेरे को भी दिल टूट रहा है तुम्हारी तरह। बट हम देखते हैं यहाँ पर जो बड़ी वाली होती है वो भी देख रही होती है कि ये कर क्या रहा है साड़ा। खैर वो भी ना अपनी छोटी बहन को पकड़ती है और घूरने लगती है। अब इसी के साथ वो हाथ हटाती है और उसकी नाक पकड़ के खींचने लगती है। मतलब मजाक हो रहा है, नाक ही क्यों खींचा जा रहा है भाई। खैर बेचारी की नाक तोड़ दी जाती है, जो भी है। अब इसी के साथ ना बड़ी वाली कह भी रही होती कि इडियट तुम्हें बोला था ना पिगी को फॉलो करो, जाओ वापस जाओ घर, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं छोटी वाली मानती ही नहीं, कह रही होती है नहीं 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 मुझे मिनहुई के साथ शॉपिंग पे जाना है। अब लड़कियों को भाई शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, पैसा यूज़ करने का, लेकिन बड़ी वाली किलस जाती है। बड़ी वाली कह रही होती है कि आखिर तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही है। अब ऑब्वियसली वो बड़ी बहन है तो डांटेगी ना, क्योंकि मैं भी अपने छोटे भाई को बेमतलब पीटता रहता हूँ। खैर छोड़ो, इसी के साथ छोटी वाली कह रही होती है नहीं 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 मेरा पेट का दर्द तो ठीक हो गया है, हे। लेकिन हम देखते हैं जैसी पेट का दर्द वो ठीक होने की बात बोलती है तो बड़ी वाली कुछ तो कर रही होती है, भाई उसने कुछ किया होता है। मिनहुई को भी आवाज़ आ जाती है, मिनहुई कह रही होती है क्या हुआ। खैर बड़ी वाली पूछ रही होती है क्या हुआ तुम्हें, क्या सोच रही हो तुम, जरा तुम खुद देखो उसने क्या किया होता है। अब साइड में ना भाई वो उंगलियां चला रही होती है। इसी के साथ जो मिनहुई होती है वो आवाज़ मारती है टिंग को, कह रही होती है टिंग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना। तो भाई तीनों बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। अब जैसे ही तीनों ये बात बोलते हैं ना, भाई ने भी यही बात बोल दिया होता है। अब जैसी आवाज़ जाती है ये भी तीनों बेचारे शॉक्ड हो जाते हैं कि शिट ये क्या बोल दिया हम लोगों ने। अब तीनों एक दूसरे का मुंह पकड़ रहे होते हैं। खैर भाई का दोनों जनों ने मुंह पकड़ रखा होता है, भाई बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है चुपचाप एकदम। कैरी इसी के साथ मिनहुई कह रही होती कि एक मिनट यहाँ पे लड़की की आवाज़ क्यों आ रही है। अब भाई यहाँ पर फंसने वाले हैं ये लोग। वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, कह रही होती है मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, कोई है क्या अंदर, बताओ जरा मुझे। अब मिनहुई ये बात बोल रही होती कि मैं अंदर आ रही हूँ, जरा रुको। लेकिन हम देखते हैं जब इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती, लेकिन जो टिंग होती है वो चेंज करके अंदर अंदर से बाहर आ चुकी होती है। अब ये बोल रही होती है टिंग, लेकिन हम देखते हैं टिंग ने दोबारा से ड्रेस चेंज कर लिया होता है, इतनी जल्दी चेंज करती है कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर वो कह रही होती है मिनहुई क्या चल रहा है अंदर, अंदर कोई है क्या। अब यहाँ पर मिनहुई ये क्वेश्चन पूछ रही होती है टिंग से, लेकिन हम देखते हैं टिंग मना कर देती है। कह रही होती है कि नहीं मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई भी अंदर है। हाँ मुझे लग रहा है कि अंदर कोई है, बताओ जरा मुझे। टिंग कह रही होती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है या फिर तो हो सकता है कि तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। ऐसा टिंग बोल रही होती है छोटी वाली। अब इसी के साथ बात वो मानती ही नहीं, लेकिन हाँ मिनहुई अंदर की तरफ ताकाझाकी करने के लिए जा चुकी होती है, दरवाज़ा खोलती है और देख रही होती है। और भाई तो भाई बड़े वाली को अपने साथ लेके खड़ा हुआ होता है, बेचारे दोनों डर रहे होते हैं, एक दूसरे के पसीने को देख रहे होते हैं। खैर इसी के साथ जो टिंग होती है छोटी वाली दिमाग लगाती है और कह रही होती है जल्दी चलो हमें दूसरी जगह भी शॉपिंग करनी है, ठीक है जल्दी से फटाफट बिल पे करो, ठीक है। अब यहाँ पर बेचारी मिनहुई करे तो करे क्या, उसे समझ में ही नहीं आता और ये दोनों बेचारे चैन की सांस लेते हैं। अब यहाँ पर टिंग ने बचा तो लिया दूसरी टिंग को। खैर मिनहुई कह रही होती है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, पहले तो तुम बड़े धीरे धीरे काम कर रही थी, यानी कि बहुत धीरे धीरे शॉपिंग करी थी, अब क्या हुआ तुम्हें।
लेकिन छोटी वाली टिंग टिंग ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं है, चुपचाप भाई उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है उसे, क्योंकि उसे पता है भाई भांडा फूटने वाला है। खैर एट द एंड भाई चैन की सांस ले रहा होता है और सोच रहा होता है कि चलो आखिर ये लोग चले गए, अब हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जो बड़ी वाली टिंग टिंग होती है ना, वो उसे रुकने के लिए बोल रही होती है। अब यहाँ पर ना वो वेट करने के लिए बोलती है, कह रही होती है कि थोड़ा वेट कर लेते हैं उसके बाद ही जाएंगे, ठीक है। तो भाई मान जाता है, ऑब्वियसली जोरू का गुलाम नहीं है वो, ठीक है। खैर इसी के साथ भाई मान जाता है, थोड़ा वेट कर रहा होता है। जरा ये देखो बैठा कैसे है साड़ा। खैर इसी के साथ वहाँ पर बात होती है कि ये लोग जा चुके हैं, चलो चलते हैं। फिर भाई भी कह रहा होता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अब इसी के साथ जो बड़ी वाली टिंग टिंग होती है ना, वो भी कह रही होती है चलो यार बच गए एटलीस्ट। खैर दोनों जने खड़े होते हैं, अब फटाफट वहाँ से बाहर निकलते हैं। वो भी कह रही होती है कि यार तुम लोग कितने दुष्ट हो भाई, बिना सोचे समझे बाहर आ जाते हो। खैर भाई उसका हाथ पकड़ता है, उसे लेके चल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो चलते हैं यार बहुत हो गया अब इसी के साथ जो बड़ी बड़ी टिंग टिंग होती है वो भी मान जाती है। भाई उसका हाथ पकड़ता हुआ लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। एकदम कपल वाली फीलिंग आ रही होती है, ऑब्वियसली वो दोनों कपल ही है। खैर यहाँ पर एक आंटी होती है जो कि उन्हें कह रही होती दोबारा आना। ए तुम तो अभी आई थी ना यहाँ पर। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना कि अभी भी तुम तो निकली थी, दोबारा से कैसे, अभी से क्या पता भाई ये दोनों दो लोग हैं। खैर इसकी आवाज़ ने ये दोनों सुन भी लेते हैं। जैसे ही सुनते हैं ना, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। अगले ही पल भाई देखने के तुरंत बाद ही भाई ये दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता है कि वो नहीं है, दूसरी वाली है उसकी। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है और रात को ही भाई ये दोनों मस्त घूम रहे होते हैं, मौज काट रहे होते हैं। फिलहाल भाई कह भी रहा होता है कि तो बताओ कहाँ पे तुम्हें शॉपिंग करना जाना है। मतलब रात हो चुकी होती है क्योंकि वेट करते करते। भाई जैसे ही पूछता है शॉपिंग के बारे में, तो वो बोलते हैं कि बस चल लेते हैं, जहाँ अच्छी जगह मिलेगी वहाँ डेरा जमा लेंगे और क्या। ये सुनते ही ना भाई भी मान जाता है, कह रहा होता है चलो फिर चलते हैं। लेकिन ठीक सामने ना भाई एक स्कूल होता है जहाँ पर इन लोगों का जाने का मन कर रहा होता है। तो वो कह रही होती है चलो एक काम करते हैं, पहले एक बार स्कूल की तरफ घूम कर आते हैं, तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। भाई कह रहा होता है लेकिन हम यहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं। कह रही इसी के साथ वो भी कह रही होती है बस ऐसे ही मन कर रहा है मेरा, तुम चलो तो सही, ठीक है बाद में बताऊंगी, वैसे भी यहाँ पर ना मेरे को वो सारी चीज़ें देखनी है। भाई कह रहा होता है ठीक है फिर। तभी भाई हमें एक आइसक्रीम वाले की दुकान दिखती है जहाँ पे ये लोग आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं। खैर इसी के साथ ये दोनों आ चुके होते हैं, गार्ड खड़ा हुआ होता है और गार्ड भैया हर किसी के बहुत दुष्ट होते हैं। गार्ड कह रहा होता है अंदर नहीं आ सकते हो, जाओ जाओ अपना आईडी कार्ड दिखाओ। अब अंदर जाने के लिए भाई आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, लेकिन इन लोगों के पास तो आईडी कार्ड है ही नहीं। तो भाई क्या करता है, इस लड़के का आई मीन इस अंकल का ना, आई मीन जो अंकल होते हैं उनका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है बड़े भैया आपने मुझे पहचाना पहचाना, बताओ बताओ, आप मुझे हमेशा पकड़ लिया करते थे, क्या आपको मैं याद हूँ। अब बेचारा अंकल भी बोले तो बोले क्या, वो पूछ रहा होता है तुम कौन हो भाई। अब वो भी कंफ्यूज है लिटरली। यार भाई कह रहा होता है अरे मैं क्लास 14 का था, वो हमेशा पकड़ लिया जाता था तुम्हारे हाथों, भूल गए क्या तुम। अब भाई मतलब कुछ भी अनसंड जो भी कहानी बना रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं हमेशा पकड़ लिया जाता था तुम्हारे हाथों, याद है तुम्हें। खैर इसी के साथ गार्ड भैया भी कह रहे होते हैं मैंने तो बहुत सारे लोगों को पकड़ा है, तुम कौन से लड़के हो बताओ जरा मुझे। अब गार्ड को लिटरली कोई आइडिया नहीं है। तो भाई कह रहा होता है अरे यार मैं उनमें से ही एक हूँ, तुम भूल गए क्या, जस्ट ग्रेजुएट हो गया हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, लेकिन हाँ मैं अपने पुराने स्कूल आना चाहता था तो बस घूमने का मन किया आ गया। अब ये सुनते ही ना गार्ड बेचारा कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन भाई इशारा कर रहा होता है टिंग टिंग की तरफ। टिंग टिंग समझ जाती है, ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन उसका दिमाग घुटनों में ही है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो भी मासूम सी शक्ल बनाती है और इतनी प्यारी लग रही होती है कि मैं क्या बताऊँ। वो भी कह रही होती है अरे भैया आप तो बहुत बहुत दयालु हो ना, प्लीज़ हम लोगों को जाने दो प्लीज़। अब इतनी प्यारी प्यारी शक्ल बनाएंगी, ऑब्वियसली कोई गधा ही होगा जो मना करेगा। वो कह रहा होता है ठीक है भाई आजा आजा आजा। अब इसी के साथ भाई अंकल ने बुला लिया होता है और कह भी रहे होते हैं कि तुम लोग ग्रेजुएट हो गए हो और अभी भी अपने स्कूल को मिस कर रहे हो, वाह बहुत ही प्यारी चीज़ है ये। अब यहाँ पर अंकल जाने की परमिशन दे देते हैं और कह रहे होते हैं अंधेरे होने से पहले आ जाना। ऑब्वियसली भाई अंधेरा हो चुका है, फिर भी ये इतने टाइम के बाद वो बोल रहे हैं अंधेरे होने से पहले आ जाना। भाई भी उन्हें थैंक यू बोलता है और दोनों हाथ पकड़ के एक दूसरे का जा रहे होते हैं। अब ये लोग अंदर जा ही रहे होते हैं ना, तभी हम देखते हैं टिंग टिंग कह रही होती कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकले, बताओ मैंने तो सोचती थी कि तुम हमेशा स्टूपिड हो स्कूल की तरह। लेकिन ये जवाब सुनने के बाद, मतलब ये क्वेश्चन सुनने के बाद भाई भी कह रहा होता है ऑब्वियसली मैं बड़ा हो चुका हूँ, ठीक है अब मेरे को ग्रो होना पड़ेगा और साथ में अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो मेरी बुद्धि भी बढ़ चुकी है ना। भाई का ये रिस्पॉन्स सुनने के बाद ना भाई वो लड़की भी कुछ बोलती नहीं है। फिलहाल भाई कह भी रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सबक मिल चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा सीख चुका हूँ मैं सोसाइटी से, तो मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये सुनते ही ना वो भी कुछ नहीं बोलती, वो भी खुश हो जाती है। और इसी के साथ दोनों जने जा रहे होते तभी गार्ड वाले भैया कह रहे होते हैं ए आधा घंटा है तुम्हारे पास, ठीक है, और दरवाज़ा बंद हो जाएगा मैं बता रहा हूँ तुम्हें,
और हाँ, तुम अकेले नहीं हो, इससे पहले 3-4 लोग और आ चुके हैं। अब जैसे ही अंकल ये बात बोलते हैं ना, बेचारे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ना कि ये अकेले है। अभी इसी के साथ दोनों जने स्माइल पास करते हुए जाने लगते हैं। फिलहाल ये लोग जा ही रहे होते हैं और भाई भी उन्हें थैंक यू बोल रहा होता है, कह रहा था थैंक यू बड़े भैया, हम बहुत जल्दी ही वापस आ जाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे। ये सुनते ही गार्ड वाले जो भैया भी होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, कह रहे होते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम लोग भी मौज काट ही लो भाई मेरे होते हुए। अब इसी के साथ दोनों जने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर से जाने लगते हैं अंदर की तरफ सैर करने के लिए। तो चलो इनके स्कूल को घूम कर आते हैं। ऑब्वियसली ये लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, इसी स्कूल में पढ़ते थे भाई। खैर इसी के साथ भाई उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो भी चल रही होती है साथ साथ में, और दोनों जने बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे होते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर भाई ये लोग ना कैफेटेरिया से होते हुए, पता है एक मतलब बहुत बड़ा जो ग्राउंड होता है वहाँ से होते हुए ना अब ये फ्लोर की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ पर ये लोग भागते भागते जाते हैं, जहाँ की साइड में हमें जो बॉयज़ का हॉस्टल होता है वहाँ का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जा रहे होते हैं अपने अपने रूम के अंदर। अभी इसी के साथ ये लोग भी आ चुके होते हैं। फिलहाल यहाँ पर ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी होते हैं, जहाँ पर ये लोग देख रहे होते हैं, और लड़कियाँ भी सुंदर सुंदर होती हैं। खैर छोड़ो जो भी है। अब इसी के साथ यहाँ पर एक शॉप की दुकान होती है, आई मीन शॉप को ही दुकान बोलते हैं, ठीक है। खैर किराने की दुकान होती है, जो भी बोलो। अब यहाँ पर ये आ चुके होते हैं, जहाँ पर ना भाई सारे अलग अलग वैरायटी के लोग मिल रहे होते हैं, क्योंकि एक बंदा जो कि स्कूल में ही है, दूसरा बंदा ग्रेजुएट हो चुका है, और साथ में हमारा भाई जो कि 2 साल से ग्रेजुएट हो चुका है, उसके बाद भी दोबारा स्कूल आ चुका है। खैर यहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं, लाइन में लगे हुए होते हैं। भाई भी कह रहा होता है कि ठीक है फिर मेरे को क्या खाना है तुम बताओ। अब भाई ना डायरेक्टली लड़की से पूछ रहा होता है। ऑब्वियसली जब तुम लड़की के साथ में हो ना, प्रो टिप, तो हमेशा लड़की की सुना करो, ठीक है। खैर वो लड़की बताती है कि तुम ले लो जो भी लेना है, मैं देख लूँगी, ठीक है, मैंने तो बहुत टाइम से खाया भी नहीं है। अब वो लड़की भी यही बात बोल रही होती है। भाई भी कह रहा होता है हाँ यार, ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद ना मैं पूरे टाइम काम ही कर रहा था, मैंने भी कुछ नहीं खाया। खैर वो लड़की भी कह रही होती तुम मेरी मदद करो ना चूज़ करने के लिए। अगर लड़की ये बात बोल रही है ना, मतलब समझ जाओ कि तुमने बहुत अच्छी लड़की पटाई है। फिलहाल सामने से आवाज़ आ रही होती है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, हम सिंगल लोगों की जला रहे हो, तुम्हारी भैंस की टांग, भागो यहाँ से। अब 3-4 लड़कियाँ होती हैं जो कि भाई को देख के जेलस हो रही होती हैं। ऑब्वियसली भाई यहाँ पर ये लोग सिंगल हैं और ये दोनों अलग घूम रहे हैं। खैर भाई कह रहा होता है तुम लोग को क्या लग रहा है, तुम भी बंदा पटा लो। लेकिन वो लोग सुनाने लगती है, कह रही होती है हर 20-20 मिनट में कोई ना कोई आए जा रहा है, आए जा रहा है, ये सिंगल लोग लड़कियों की जगह है, ठीक है, भागो यहाँ से। अब भाई भी कह रहा होता है हर 20 मिनट में, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ ना। खैर भाई भी कुछ नहीं बोलता, कह रहा होता है ठीक है मैं फिर जा ही रहा हूँ, और क्या। अब इसी के साथ जो बेचारी ये टिंग टिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है, और भाई क्या करता है इसका हाथ पकड़ के इसे वापस से लेके जा रहा होता है दूसरी जगह पे, जहाँ पे एटलीस्ट इन लोगों को कोई डांटे ना। खैर ये लोग आ चुके होते भाई, इतने बड़े हो चुके हैं, फिर भी भाई ये छोटे बच्चों से, मतलब छोटी छोटी जो लड़कियां हैं उनसे डांट सुन रहे हैं। खैर भाई भी कह रहा होता है साला जूनियर के अंदर ना बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ऐसे कौन बात करता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बेइज्जती कर दी। खैर छोड़ो कोई नहीं। अब ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर जो टिंग टिंग होती है वो हंसने लगती है, कह रही होती है तुम्हारा दिमाग ही बहुत स्लो चलता है, तुम्हारा दिमाग शायद घुटनों में ही है, अभी भी घुटनों में ही है। ये बात सुनने के बाद ना भाई भी हंसने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो इसे कोट दे देती है, कह रही होती है लो तुम कोट पहन लो, अदरवाइज तुम्हें ठंड लग जाएगी। भाई कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप कोट पहन लेता है। अब ये लोग आ चुके होते हैं भाई स्पोर्ट्स वाले एरिया में, जहाँ पर रनिंग हो रही होती है। खैर भाई कह रहा होता है चलो यार एक बार एक काम करते हैं, हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं, फिर हमारी जो मेमोरीज है ना, यानी कि जो पुरानी पुरानी यादें हैं वो थोड़ी ताज़ी हो जाएंगी। ये सुनते ही ना जो टिंग टिंग होती है वो मान जाती है, कह रही होती है चलो चलते हैं। अब इसी के साथ भाई के हाथ में होता है कुछ सामान, जो कि वो फटाफट निकालता है और कह रहा होता है क्या तुम खाना चाहोगी ये। अब भाई डायरेक्टली ये पूछ रहा होता है क्या तुम खाना चाहोगी, लेकिन हम देखते हैं जो टिंग टिंग होती है वो कह रही होती है तुम मुझे खिला दो। अब लिटरली ये सुनने के बाद ना भाई क्या करता है जरा तुम खुद ही देखो। फिलहाल भाई कह रहा होता है ठीक है फिर। अब उसने अपने मुंह से काटा और साथ में ना उसका मुंह पकड़ता है। तुम लोग वही समझ रहे हो जो मैं समझ चुका था पहले ही। खैर बेचारी टिंग टिंग कह रही होती है क्या कर रहे हो तुम ये, लेकिन वो कुछ बोल पाती, भाई तो स्ट्रांग है ना। तो ले बेटा, भाई ने किस कर लिया होता है, नहीं ये किस नहीं है भाई, वो उसे खाना खिला रहा है। एक्चुअली में वो उसे खाना खिला रहा होता है। खैर मैं मुझे खाना ही नहीं खाना भाई, मैं लेकिन मैं खाने से क्यों नाराज़ हो रहा हूँ, खाने से कोई नाराज़ नहीं होता। बट ठीक है यार, इन लोगों की हरकतें देखने के बाद ना मैं खुद पे डाउट कर रहा हूँ कि मैं नहीं नहीं मैं लड़का ही हूँ, ठीक है। खैर अरे यार क्या क्या बोल देता हूँ मैं। अब इसी के साथ ना भाई हम देखते हैं जो भाई होता है वो दोबारा से निकालता है, आई मीन दोबारा खा रहा होता है, और स्माइल पास करता है, कह रहा होता है कि मैं तो बस अपना मेथड यूज़ कर रहा था जो कि तुम पहले यूज़ किया करती थी, आई मीन तुम्हारा वाला मेथड है जो कि मैं तुम्हें पे बैक कर रहा हूँ। और भाई कह भी रहा होता है क्या तुम्हें याद है जब हम 4th ईयर में थे तो तुमने कैसे मुझे पानी पिलाया था जब मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही थी। ये सुनते ही ना जो टिंग टिंग होती है
वो याद कर रही होती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं भाई कह रहा होता है मैं और मेरे भाई हम दोनों गेम खेले तो और मुझे प्यास लग रही थी, फिर तुमने मुझे पानी कैसे पिलाया था? अपने मुंह में पानी भर लिया और मुझे किस करके मेरे मुंह में ठूसा दिया। जी सीरियसली। खैर जो भी है, भाई भी ऐसा ही कर रहा होता है जैसे मेरी सेम रिएक्शन है। अब ये हरकतें देखने के बाद ना जो टिंग टिंग होती है उसे याद आ चुका होता है। अब यहाँ पर बेचारी टिंग टिंग बोले तो बोले क्या, हो सकता है कि ये शायद उसने ना किया हो, उसकी छोटी बहन ने किया हो, क्योंकि इसे याद ही नहीं आ रहा होता है। फिलहाल भाई कह भी रहा होता है कि तो बस तुम्हें तो पहले से ही इंटरेस्ट आना है ना, है ना, है ना। बेचारी टिंग टिंग सोच रही होती कि मेरे को इंटरेस्ट था, लेकिन हम देखते हैं भाई दोबारा से उसे किस कर लेता है। जैसे ही वो किस करता है ना, बड़ी वाली बेचारी सदमे में पहुंच जाती है, उसे दूर धक्का दे देती है। माइट भी हो सकता है कि ये सारी हरकतें छोटी वाली ने किया हो सकता है कि बड़ी वाली ने नहीं किया हो, क्योंकि इस टाइम पे ना ये जो मोमेंट होता है बहुत ज़्यादा सैड हो चुका होता है। अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ यहाँ पर जो बड़ी वाली टिंग होती है वो थोड़ी सैड हो चुकी होती है। भाई पूछ रहा होता है क्या हुआ तुम्हें। अब वो इससे ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से इसे क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बट हम देखते हैं जो टिंग होती है ना बड़ी वाली, वो कुछ बोलती ही नहीं है, वो कह रही होती है नथिंग, मैं थक गई हूँ, चलो वापस चलते हैं। अब इसने बस यही बात बोल दिया होता है और इसकी आंखों में ना ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये लड़की रोने वाली है कुछ ही टाइम के अंदर। लिटरली लड़कियां बहुत जल्दी सेंसिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, और पता नहीं क्या ही बोलूँ मैं। खैर छोड़ो, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। फिलहाल भाई भी गैस कर रहा होता है, मतलब कोशिश कर रहा होता है कि आखिर हुआ क्या होगा। फिलहाल पत्ते गिर रहे होते हैं, रात का टाइम हो चुका होता है, और यहाँ पर ना भाई का दोबारा से दिल टूट चुका होता है, क्योंकि भाई वो लड़की नाराज़ हो गई है ना। अब यहाँ पर ना भाई सोच रहा होता है कि आखिर मैंने क्या किया जो ये नाराज़ हो गए, मैंने तो बस किसी किया था ना, जैसे लास्ट टाइम इसने मुझे खाना खिलाया था, हमिंग पानी पिलाया था। खैर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं दोनों जने कैब के अंदर होते हैं और वो लड़की बहुत ज़्यादा उदास होती है। भाई ना कंटिन्यूसली टिंग टिंग को ही निहारे जा रहा होता है। बट हम देखते हैं जैसे टिंग टिंग नोटिस करते हैं कि जो भाई है वो उसे देख रहा है, मतलब जो है उसे देख रहा है, वो बेचारी फिर से सैड हो जाती है। अब मुझे नहीं पता भाई ये मोमेंट देखने के बाद भाई दोबारा से सैड हो चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या खो गया है, मतलब लिटरली अनकंफर्टेबल मोमेंट हो रहा होता है यहाँ पर। फिलहाल हम देखते हैं जो बड़ी वाली टिंग टिंग होती है ना, उसने अपनी निगाहें नीचे कर रखी होती है और भाई ना उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है। बट हम देखते हैं उसके हाथ जो होते हैं ना लिटरली काँप रहे होते हैं अभी भी। अब भाई उसके हाथ को टच करने की कोशिश कर ही रहा होता है, मतलब अनजाने में ही सही, बट जैसे ही वो टच करने के लिए जाता है टिंग टिंग ने अपना हाथ ही हटा लिया होता है, क्योंकि ये सीधा सीधा मतलब इंडिकेशन है कि भाई वो उसे मतलब पसंद ही नहीं करती है, मान के चलो। खैर इन लोगों का ब्रेकअप हो गया है। अब इसी के साथ ना भाई फ़ोन बज रहा होता है टिंग टिंग का, छोटी वाली टिंग टिंग का, तो भाई फ़ोन नहीं उठाता है, या उठा लेता है, सॉरी सॉरी मैंने थोड़ा गलत देख लिया। अब भाई ने फ़ोन उठा तो लिया होता है लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं आ रही होती है, और बेचारा टैक्सी वाला भी सोच रहा होगा कि क्या हो गया इन दोनों को, साला कोई बात ही नहीं कर रहा, अदरवाइज तो सब लोग लग जाते हैं टैक्सी के अंदर ही। फिलहाल अपनी डेस्टिनेशन आ चुकी होती है, आई मीन इन लोगों की डेस्टिनेशन आ चुकी होती है, जहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और टिंग टिंग चुपचाप दरवाज़ा खोलती है और सीधा अपने रूम की तरफ भागने लगती है। भाई कह रहा होता है टिंग टिंग, लेकिन हम देखते हैं वो रुकती ही नहीं है, बहुत तेज़ी से जा रही होती है। अब ये हरकतें देखने के बाद ना भाई लिटरली सैड हो चुका होता है कि आखिर उसे हो क्या गया है भाई, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना, अचानक से इसे हो क्या गया है। भाई भी ये सारी बातें जो है मतलब आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई कैब वाला कह रहा होता है ओ भैया भैया ओ सुन सुन पैसे दे के जा भाई। खैर भाई कह रहा होता है सॉरी सॉरी भूल गया मुझे याद नहीं था, ठीक है मैं दे देता हूँ। अब भाई फटाफट क्यूआर से जो भी है स्कैन वगैरह करके पे कर देता है। तभी पीछे से भाई गाड़ी आती है पी पी हॉर्न देती हुई, और हम देखते हैं यहाँ पर मिन हुई और जो छोटी वाली टिंटिंग है दोनों जने आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर ना भाई तो भागता हुआ जा रहा होता है, मिनुई ने नोटिस कर लिया होता है पीछे से, इसकी बैक साइड से देख लेती है वो और कह रही होती है 1 मिनट, मैंने जस्ट अभी ना जोस यांग को देखा पीछे, मतलब पीछे से मतलब पीछे के एरिया से। अब जैसे ही वो टिंग टिंग को ये बात बताती है ना, टिंग टिंग बेचारी सदमे में, वो कह रही होती है अरे वो यहाँ कैसे आ सकता है, वो तो पता नहीं कहाँ ही है। खैर वो यहाँ नहीं होगा, ठीक है तुम छोड़ो, तुम्हें शायद भ्रम हुआ है, तुम बताओ क्या ये पिग को अच्छे लगेंगे, आई मीन उसको फिट आएंगे। अब वो ना उसको जो भी ध्यान हटाने की कोशिश कर रही होती है, मेनू ही कह रही होती है कि यार ये लड़की है पागल है सीरियसली। अब वो बताती है उसे, कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हो उसे, ठीक है। खैर मेनू ही ये बात बोलती है, टिंग टिंग मान जाती है, कह रही होती है और नहीं तो क्या, और वैसे भी अगर वो कुछ भी ऐसी वैसी हरकतें करता है या फिर मुझे सैड करता है तो तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँगी उसे,
दबा दबा के मारूंगी इसे, पता है ना तुम्हें। अब ये सारी बातें बताने के बाद ना वो मान जाती है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और भाई हमारा भागता भागता जा रहा होता है टिंग टिंग के पास। अब जैसे ही वो जा रहा होता है हम देखते हैं वो देख रहा होता है हाफता हाफता, लेकिन हम देखते हैं जो टिंग टिंग होती है चुपचाप जा चुकी होती है। अब आगे क्या होगा तुम्हें पता चलेगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जरा तुम लोग कमेंट में बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है, क्या मैं वही सोच रहा हूँ जो तुम लोग भी सोच रहे हो, आखिर ये लड़की क्यों सैड है, बताओ। और हाँ, अब से मैं जिंदा हो चुका हूँ तो चिंता वाली बात ही नहीं है, ठीक है। मुर्दा उठ चुका है भाई, अपना काम पे लग चुका है, ठीक है। और हाँ, जाने से पहले मुझे सॉरी मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, जाओ फटाफट, लिंक के थ्रू तुम लोग इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और हाँ, उसके नीचे फॉलो का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, ये मेरा दूसरा चैनल है जिसपे कभी कभार वीडियो आ जाती है, तुम लोग अगर फोर्स करते हो तो। बट हाँ, मेन चैनल पर हमारी वीडियो आया करेगी बहुत जल्दी जल्दी से, ठीक है। तुम लोग भी बेचारे सोचोगे कि यार ये बंदा क्या करके मानेगा। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑल।